अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। खुश आमदीद, वेलकम बैक आप सब स्टूडेंट्स को एसएमसी एडवांस को कोर्स लास्ट क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर। आज की हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास है। इस क्लास में आप लोग जो है वो वन टू वन मेरे साथ जो अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकेंगे। क्लास हमारी दो स्टेप्स के अंदर होगी। फर्स्ट स्टेप के अंदर आप तमाम स्टूडेंट्स को माइक की एक्सेस दी जाएगी। वो तमाम स्टूडेंट्स जो माइक पे क्वेश्चन करना चाहेंगे आप लोगों को, आप लोग जो है वो चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम सेंड करेंगे। आपका माइक, मैं माइक ओपन कर दूंगा और आप लोगों को उनके जो है वो प्रॉपरली मैं आंसर करूंगा जो भी आप क्वेश्चन करेंगे। और इसके बाद फिर जब आप लोग जो है वो क्वेश्चन कर लेंगे, माइक पे कंप्लीट हो जाएंगे, तो देन बारी आएगी उन स्टूडेंट्स की जो माइक पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। उन्हें जो है वो ये चैट बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। वो चैट बॉक्स में अपने अपने क्वेश्चन सेंड करेंगे और उन्हें वहां रिप्लाई मिलता जाएगा। सो सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज की इस क्लास को। सबसे पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जो माइक पर क्वेश्चन करना चाहते हैं, अपना नाम लिखना स्टेप बाय वन जो है वो लिखना शुरू कर दें जो माइक पर क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके मैं आप लोगों को प्रॉपर जो है वो आंसर करूंगा। जब आप लोगों के ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद उन स्टूडेंट्स की बारी आएगी जो माइक पे नहीं बल्कि जो है वो चैट बॉक्स में क्वेश्चन करना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं मोहम्मद नईम। हम इनसे स्टार्टअप लेते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ूंगा, तो परेशान नहीं होना। सबका जो है वो नंबर आएगा, सबके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। जी मोहम्मद नईम, अपना काइंडली माइक ऑन कर लें, आपका जो भी क्वेश्चन है आप डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक सवाल है जी जी। कि हम जब बड़े टाइम फ्रेम में मसलन H1 में चार्ट एनालाइज करते हैं, जी जी। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं M5 या M15 में जी जी। कंफर्मेशन देखने के लिए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ वहाँ बातचीत होने के बाद हमें वहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक या FVG नहीं मिलता। जी जी। अगर ये दो एरिया ना मिल जाए इसके बाद हम कैसे ट्रेड लेंगे चूज होने के बाद? बहुत थोड़ा अच्छा सा इसके क्वेश्चन है। बारे में बता दें। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है जी। मोहम्मद नईम का पहला क्वेश्चन है। वो पूछे से हम लोग जो है वो मार्केट के बड़े टाइम फ्रेम्स लाइक H1 या H4, वैसे तो टाइम फ्रेम्स का अब आपको मालूम है, तो हम लोग इसके अंदर अपनी जी स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग जो है वो जाकर मार्केट का चोच देखेंगे, जो ट्रेंड हमारी मुखालिफ कीमत में चल रहा है। हम उसको चोच को देखेंगे और चोच चोच को देखने के बाद फिर हमें वहां पर जो है वो किसी भी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड करना है। तो अगर वहां पर कोई भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप ना बना हो, तो इस कंडीशन में इस सूरत हाल में क्या करना है, ये बेसिकली इनका क्वेश्चन है। मैं इसका जो है वो आप लोगों को आंसर करता हूँ। देखें, सबसे पहले तो ये चीज जो है वो हमारे पास मस्ट है कि जब भी हम लोग जो है वो चार्ट के अंदर मार्किंग करेंगे, मार्किंग के बाद ज्यादातर जो है वो टाइम्स के अंदर हमें जो है वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स या फेयर वैल्यू गैप्स मिल जाते हैं। अगर आप लोगों को मार्किंग के दौरान आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलेगा, तो फिर आप लोग क्या करेंगे ये मैं आपको लाइव स्क्रीन पर जो है वो अभी समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है वो आइडिया हो जाए, अच्छे से आप लोग जो है वो इस चीज को समझ सकें। ये मैंने स्क्रीन आपके साथ जो है वो शेयर कर दी है। आप देख सकते हैं मेरे पास जो अभी पेयर है ये है यूरो कैड का पेयर स्टूडेंट्स। और टाइम फ्रेम इसमें जिसमें हम लोगों ने मार्किंग की हुई है, ये आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था। ये है हमारे पास H4 का टाइम फ्रेम। अब H4 के टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग की। यहाँ पर मार्केट ने चोच किया, चोच के बाद अपना लो बनाया। लो को वैलिड करने के लिए सबसे पहले हमने मार्किंग की, आईडीएम की। आईडीएम के बाद हम लोगों ने ऊपर की तरफ अपना फर्स्ट डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि एक सप्लाई एरिया और साथ ही आप इसको ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी कह सकते हैं, ये हमने मार्क कर दिया। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई, मार्केट टैब हुई, टच हुई हमारे डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स। जैसे मार्केट डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर टैब हुई, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे अपने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। अब छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास स्टूडेंट्स हमारा कौन सा है, M15 का टाइम फ्रेम हमारा एक छोटा टाइम फ्रेम है। हम लोग M15 के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो गए। यहाँ पर हम लोग मार्केट के अंदर चोच देखेंगे फॉर कंफर्मेशन, ताकि हम लोग यहाँ से अपनी सेल की ट्रेड
अपनी जो है वो डाउन की ट्रेड जो है वो ले सके। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर जब हम लोग आए तो मार्केट के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा बुलिश ट्रेंड, बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है। मार्केट नीचे से अपसाइड ऊपर की तरफ जो है वो यहाँ M15 के इस टाइम फ्रेम पर बाय का ट्रेंड कंटिन्यू की हुई है। तो ये जो मार्केट के अंदर बाय का ट्रेंड चला था, हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर इंतजार करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट के अंदर चोच हो जाए। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो वेट करेंगे कि मार्केट के अंदर यहाँ पर हमारा चोच हो जाए। ये हम लोगों ने अपना चोच पॉइंट मार्क कर लिया। अब मार्केट ऊपर से नीचे आई, मार्केट ने यहाँ पर चोच कर दिया, मार्केट ने यहाँ पर जो है वो चोच, ये मार्केट ने हमारा चोच कर दिया। अब जैसे ही चोच हुआ तो चोच के बाद अब हमें इसी जो है वो टाइम फ्रेम के अंदर अपना कोई भी जो है वो ऑर्डर ब्लॉक, अपना कोई भी हम फेयर वैल्यू गैप या कोई भी सप्लाई एरिया फाइंड आउट करना है, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ से सेल की ट्रेड कर सकें। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक भी है, सप्लाई एरिया भी है, हम लोगों ने इसको मार्क कर लिया। मार्केट नीचे से ऊपर आई, इसमें टैब हुई, अब यहाँ से डायरेक्टली हम लोगों ने सेल की ट्रेड की और ये मार्केट सीधा डाउनवर्ड नीचे की तरफ चल के। अब यहाँ पर आ जाता है जी मोहम्मद नईम साहब का क्वेश्चन। सर अगर ये ऑर्डर ब्लॉक, ये सप्लाई जोन ना हो, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक, ये सप्लाई जोन ना हो, यानी चोच हो जाए बट मार्केट के अंदर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, ये सप्लाई जोन ना हो, तो फिर क्या करना है? फिर आपके पास ऑप्शन ये बचता है कि अगर यहाँ पर आपका कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई जोन ना हो, तो आपका ये जो डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एरिया है, आप लोग फिर इसके टच होने पर आप लोग दोबारा से इस बड़े टाइम फ्रेम के डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टच होने पर यहां से अपनी सेल की ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस अपना जो है वो इस डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर की तरफ रखेंगे और टेक प्रॉफिट आप नीचे की तरफ रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, जब आप लोग अपना जो है वो कोई भी बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करके छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो वहां पर आप लोग देखोगे मार्केट के अंदर चोच, चोच हो जाने के बाद अगर आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, तो ये मोस्टली मिल जाता है, तो आप लोग इसी को मार करके यहीं से ट्रेड करोगे क्योंकि मार्केट मोस्टली यहीं से नीचे चली जाती है। बट अगर ऐसा हो कि हम लोगों ने ये चोच मार किया, मार्केट ने चोच भी कर दिया, बट हमारे पास यहाँ पर कोई हमारा जो है वो सेल का एरिया, सप्लाई एरिया, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप बना ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास फिर ऑप्शन ये है कि ये जो डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला जोन है, आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट या मिड पॉइंट में अपनी सेल की ट्रेड प्लेस कर लें, अपना स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर रखें और इस ट्रेड को आप इस तरीके कार से कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलता तो परेशान नहीं होना, आप इस बड़े जोन को अगेन से यूज करके यहां से जो है वो अपनी सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को यह आंसर जो है वो मिल चुका होगा, आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर मोहम्मद नहीं भी इसके रिलेटेड आपका दोबारा से क्वेश्चन हो तो आप दोबारा से भी पूछ सकते हैं। बट आई होप सो अभी आपको इसका जवाब मिल चुका होगा कि अगर चोच हो जाए, चोच के बाद यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ना हो, तब ये अपना डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी मेन जो जोन होता है उसका इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, सेकंड स्टूडेंट्स को लेते हैं और फिर स्लोली स्लोली अगर मोहम्मद नहीं में आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ हो तो आप रिटर्न में भी अपना जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इरशाद अली या अरशद अली, जो भी नाम है, माजरत अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। जी आप अपना माइक काइंडली ऑन कर लें अरशद, ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे है सर? तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए खैरियत से हैं? जी, आप थोड़ा स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको बताता हूँ। जी जी, ये मैंने चार्ट शेयर कर दिया है, एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी, ये मैंने चार्ट शेयर कर दिया है। जी, ये 4 आवर वाला। जी जी, ये 4 आवर वाला मैंने टाइम फ्रेम ओपन कर दिया है। सर बाज बाज औकात इसमें ऐसा होता है ना कि जैसा अभी आपने जो डिसिशनल पॉइंट आप इंटरेस्ट जो है ना मार्क किए ना, जी हम जी, हम इसको मार्क करते हैं, लेकिन मार्केट इधर तक आता नहीं और वापस चली जाती है, तो उस टाइम फिर हम क्या करें इसमें?
यानी आपका क्वेश्चन ये है कि जैसे ये हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया है, मार्केट नीचे से जी जी ऊपर आई और जैसे ये यहाँ से पहले नीचे गिर गई, इस तरह का जो है वो जी मूव जी हो जाता है, यही आप पूछना चाह रहे हैं? जी जी ठीक है। अच्छा देखें, बाजू का बिल्कुल ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो नीचे से अपसाइड ऊपर की तरफ आती है स्टूडेंट्स। ऊपर की तरफ आकर मार्केट डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो भी जोन होता है, मार्केट उसको टकराने से पहले ही नीचे की तरफ जो है वो गिर जाती है। तो जब मार्केट किसी भी जोन से टकराने से जी पहले नीचे गिर जाएगी, तो हम लोग वेट करेंगे। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ हम लोग इंतजार कर सकते हैं। अगर तो मार्केट यहां से वापस आकर हमारे डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप दोबारा कर जाए, तो हम लोग यहाँ पर अपनी सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ फेलियर, यानी मार्केट जो है वो यहां से नीचे गिरी और नीचे आकर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाए, तो फिर हमारा ये डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे खाली रह जाएंगे। फिर हम लोग अपनी न्यू मार्किंग करेंगे और वहां पर हम लोग जो है वो अपनी न्यू ट्रेड्स का प्लान करेंगे। तो अगर डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पहले मार्केट गिर जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं। वेट के सिवा यहाँ हमारे पास कोई चारा नहीं होता। क्या आपको और ये सर क्लियर अगर हो गया? इसके बाद जो है ना जी जी। छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम शिफ्ट हो जाते हैं तो उधर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता ही नहीं है, तो फिर। हाँ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है आपका कि आप लोग जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए स्टूडेंट्स। लाइक मैं यहाँ अभी जो है वो ये हमारे पास एक इक्वल हाइस की भी लिक्विडिटी है, ये हमारे पास जो है वो लाइव में ये ट्रेड्स हैं। यूरो कैट का पेयर है, H4 का जोन है, जिसमें हमारे पास ये इक्वल हाइस थे, जो कि तकरीबन 3 हाइस बने हुए थे। तो ये इसकी लिक्विडिटी अभी जो है वो स्वीप हुई है। तो मैं इस ट्रेड के बारे में भी आपको साथ साथ समझा देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि अगर ये चोच ना हो तो फिर क्या करते हैं। अब ये हमारे पास जो है वो हमारी लिक्विडिटी स्वीप हुई है स्टूडेंट्स। सो मैंने इसकी जो है वो मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो आते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो अपना आ गए हैं मार्केट के अंदर अपनी ये लिक्विडिटी मार्क करके कि मार्केट में ये लिक्विडिटी स्वीप होगी। इस लिक्विडिटी के स्वीप होने पर हम लोग जो है वो मार्केट के अंदर अपनी जो है वो ट्रेड कर सकेंगे। हम लोग यहाँ से अपनी जो है वो सेल की ट्रेड प्लान कर पाएंगे। अब देखते हैं जी मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन है। मार्केट यहाँ से अगर आप लोग जो है वो प्रीवियस देखें, तो प्रीवियस मार्केट के अंदर यहाँ पर हमारा जो अभी स्ट्रक्चर ड्रा होता है वो दो तरह से हो रहा है। एक आप लोग यहाँ से जो है वो स्टार्टअप ले लें, बल्कि यहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। आप ये ड्रा करना चाहो तो ये हमारे पास हाई, ये हमारे पास लो, अगेन से ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो हाई बना है, ये हमारे पास लो बना है स्टूडेंट्स। अब ये वाला लो मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई। ये मैं इसके अंदर लो जो काउंट कर रहा हूँ वो ये वाला कर रहा हूँ। और इसके बाद ये मार्केट के अंदर अगेन से हाई। ठीक है, एक तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर ड्रा हो सकता है। दूसरा हमारे पास करंटली जो मार्केट में स्ट्रक्चर ड्रा हो सकता है वो बिल्कुल ये वाला जो है वो माइनस सा चला हुआ है, वो हम लोग ये वाला जो है वो ड्रा कर सकते हैं। ये हमारे पास मार्केट के अंदर एक बिल्कुल जो है वो माइनस सा स्ट्रक्चर चल रहा था, एक ये ड्रा कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर ये है कि आप मेजर वाले को ड्रा कर लें, बट ये माइनर वाला भी करना चाहें तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर मार्केट नीचे से ऊपर आई, मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की, लिक्विडिटी स्वीप करके अब मार्केट डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रही है। अब जब तक नीचे की तरफ आकर, अब जब तक स्टूडेंट्स नीचे की तरफ आकर मार्केट यहाँ पर ये जो है वो अपना चोच नहीं करेगी, तब तक हम लोग जो है वो ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो मार्क करते हैं अपना ये चोच पॉइंट, और ये ट्रेड का भी समझाता हूँ, फिर चोच ना हो तो फिर उसका भी आपको गाइड कर देता हूँ। अब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली हमारा जो लो पॉइंट बना था वो ये बना था, यानी ये हमारा चोच पॉइंट बना था। अब हमने इस चोच पॉइंट को मार्क किया, ये बिल्कुल लाइव में है, यानी अभी जो ट्रेड चल रही है वो वाली दिखा रहा हूँ। ये हमारा चोच पॉइंट था, हमने इसको मार्क किया, मार्क के नीचे इसने चोच किया। चोच करने के बाद यहाँ पर ये हमारा एक सप्लाई जोन बन गया। चोच हो जाने के बाद ऊपर की तरफ ये हमारा एक बेहतरीन सप्लाई जोन बन गया। हम लोगों ने इस सप्लाई जोन को मार्क किया, इस सप्लाई जोन से हम लोग जो है वो अपनी शॉर्ट पोजीशन यानी सेल की जो है वो ट्रेड एक्टिव करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा इस जोन से ऊपर थोड़े फासले पर, थोड़े गैप पर रहेगा। और हमारी जो ट्रेड है यहाँ पर, हमारी जो ट्रेड है वो इस जोन के यहाँ जो है वो स्टार्ट में हम लोग जो है वो प्लेस करेंगे। उसके बाद ये मार्केट सीधा नीचे की तरफ अभी जो गिर रही है, तो ये हमारी ट्रेड इस चोच के हो जाने के बाद हो रही है। ये जो हम लोगों ने लिक्विडिटी को ट्रेड किया यहाँ पर चोच को मार करके, फिर हम लोगों ने इसको ट्रेड किया। अब इसमें चोच ये ऊपर कहीं भी नहीं बना, चोच ऊपर
तब बनता जब मार्केट इस हाई के बाद नया हाई बना देती। तो हाई एक ही बना है, उससे पहले लो ये बना था, तो ये हमारा चोच पॉइंट है। अब ऐसा हो कि हम लोग अपना एक स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए हैं, हम लोग एक अपना पीओआई मार्क किए हुए हैं, उस पर मार्केट पहुंचे, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं और छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर मार्केट का ये रेगुलर स्ट्रक्चर ड्रा करें। अब इस रेगुलर स्ट्रक्चर में मार्केट चोच ही ना करे तो फिर क्या करेंगे? अगर ऐसा हो कि मार्केट रेगुलर स्ट्रक्चर में चोच ही ना कर रही हो, मार्केट जो है वो ऊपर से नीचे आए या तो चोच को स्वीप कर दे, या चोच से पहले ही ऊपर चली जाए और अगेन से जो है वो नया हाई बना दे, यानी चोच ना हो रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग ट्रेड बिल्कुल नहीं करोगे। ऐसी ट्रेड्स में आपके जो डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होता है, वो 90% फेल हो जाते हैं। सो चोच मस्ट देखना है, अगर चोच नहीं होगा तो आप वो ट्रेड इग्नोर कर दोगे, आप वो ट्रेड नहीं लोगे। क्या इसकी आपको समझ आ गई? जी जी सर, शुक्रिया। ठीक है, इसमें आपका कोई मजीद पॉइंट है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो मेन चोच है, ये हमारे पास लो है, ये हाई है, अगेन ये हमारे पास लो है, ये वाला हाई है, जी अगेन ये लो है, और अगेन ये वाला सीधा जाकर हाई बना है, तो चोच ये बना। ठीक है जी, हम लोग नेक्स्ट अपने स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। आई होप सो आप दोनों को अच्छा आंसर मिल चुका होगा। अगर आप लोगों का अगेन से कोई क्वेश्चन हो, आप लोग रिटर्न में भी कर सकते हैं। जी खुदम, सेकंड रो में, यानी अभी फर्स्ट पार्ट है, आप एक तरह से कह सकते हो, सेकंड रो में जाकर हम लोग जो है वो रिटर्न में भी क्वेश्चन लेते हैं, परेशान मत हो। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास हैं इब्रार अहमद लोधी। जी इब्रार, अपना माइक काइंडली ऑन कर लें ताकि मैं आपके साथ जो है वो क्वेश्चन आपका ले सकूं, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत गपशप भी होगी जब ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सारा लाहे अमल आपके साथ में शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन एक शॉर्ट सही है, छोटा सा। ये जी जी रिगार्डिंग है एस एल टी बी के रिगार्डिंग है। जितना जी भी जी हमने पढ़ा है, या इनके जब वीडियो भी हम देखते हैं यूट्यूब पे इधर उधर, तो उसमें एस एल उनने बहुत, यानी 50 पिप्स का या 100 पिप्स का कहते हैं। तो इसकी वैल्यू तो बहुत कम हो जाती है, ये तो एकदम ही कैंडल आके हिट कर जाएगी इसको। तो इसका जरा बता देंगे, ये हम मिनिमम कितना रख सकते हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा पॉइंट। जी जी जी, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, जब भी हम लोग मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं तो हमारा हर सेटअप के अकॉर्डिंग एक जो है वो स्टॉप लॉस बनता है। अगर आप लोग 50-60 पिप की बात करोगे तो करेंसी के अंदर ये एक अच्छा खासा बड़ा स्टॉप लॉस माना जाता है। जबकि अगर आप गोल्ड के अंदर बात करेंगे तो उसमें ये हमारा वाकईतन जो है वो स्टॉप लॉस छोटा होता है। अब जी करेंसी के अंदर जब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं हम एक पॉइंट को, हम एक स्ट्रक्चर को। फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसा कि जी यहाँ पर मैं जो है वो अपनी सेल की ट्रेड कर रहा हूँ। अब मार्केट के अंदर मेरे पास जो मेरा जोन है वो ये वाला है। अब मैंने यहाँ पर अपनी सेल की ट्रेड प्लेस की, और इस जोन के ऊपर, इस जोन के थोड़ा ही ऊपर, मैंने यहाँ पर अपनी जो है वो क्या किया, मैंने यहाँ पर अपना जो है वो स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। मार्केट नीचे से ऊपर आई, ऊपर आकर स्टूडेंट्स मार्केट ने मेरी ट्रेड जो है वो पिक की, और यहाँ से नीचे चलेगी तो टीपी हो जाएगा। बट अगर यहाँ से ऊपर जाए तो मेरी ट्रेड यहाँ पर थोड़े लॉस के अंदर, थोड़े जो है वो नुकसान के अंदर बंद हो जाएगी। तो मेरा जो ट्रेड पॉइंट था वो यही था, मेरा जो ट्रेड पॉइंट था, जो लेवल था वो यही था। तो मार्केट के अंदर ये लेवल ही फेल हो गया, तो मार्केट के अंदर ये लेवल ही खत्म हो गया, तो समझ लो मैं स्टॉप लॉस यहां रखता हूँ। जो लेवल मार्केट के गिरावट के लिए था, गिरने के लिए था, समझ लो वो रहा ही नहीं है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या इससे ऊपर यहाँ हो, ये बिला आखिर हिट हो जाएगा। तो आप स्टॉप लॉस जो रख रहे हो वो एक जो है वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग रख रहे हो। लेवल अगर चल गया तो आप जो है वो ट्रेड प्रॉफिटेबल आपकी रहेगी। बट अगर लेवल ही फेल हो गया तो स्टॉप लॉस जितना मर्जी ऊपर कर लो, बिला आखिर उसने हिट होना ही है। तो आपका स्टॉप लॉस लेवल के अकॉर्डिंग होता है, ना कि ये पिप्स के अकॉर्डिंग होता है, यानी 30, 40, 50 पिप। आप ये है कि थोड़ा खुले दिल के साथ स्टॉप लॉस रख लें। लेवल आपका जब तक मौजूद है तब तक तो आपकी ट्रेड चलेगी। बट अगर लेवल ही फेल्ड हो जाएगा तो आप स्टॉप लॉस जितना मर्जी ऊपर रख लो, आपकी जो है वो ट्रेड नुकसान में जाएगी, उसका आपको फायदा नहीं होगा। इसी चीज को यहाँ आप लोगों को जो है वो H4 में भी समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप ये जो है वो डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ट्रेड कर रहे हो। ये देखें, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, एक आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ फिर से।
यहाँ पर आप जो है वो एक डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर अपनी जो है वो सेल की ट्रेड कर रहे हैं। 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी, ये है हमारा डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं अपनी सेल की, मार्केट के अंदर यहाँ से अपनी सेल की ट्रेड प्लेस की और लेवल के ऊपर हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस रख दिया। अब ये ट्रेड हमारी चल गई तो वेल एंड गुड। बट अगर ये फेल हो जाती है तो जिसका स्टॉप लॉस होगा 20 पिप का, उसका तो स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाएगा। बट अगर आप लोग 20 की बजाय रख देते हो 50 पिप का, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग 20 की बजाय बड़ा करके ऐसे रख देते हो 50 पिप का, तो देखो जब लेवल बाकी नहीं रहा तो ये मार्केट ऊपर जाकर आपका 50 पिप का भी जो है वो ऐसे हिट कर देगी। सो लेवल में पिप्स मैटर, सॉरी स्टॉप लॉस में पिप्स मैटर नहीं करते, स्टॉप लॉस में लेवल मैटर करता है। लेवल अगर आपका जो है वो ठीक है तो उसके ऊपर आपका 10 पिप का भी एसएल है तो वो चल जाएगा, काम कर जाएगा, तो आपको फायदा हो जाएगा। और अगर लेवल आपका फेल हो जाए तो ऊपर आप 100 पिप का भी रख लो, आपका एसएल हिट हो जाएगा। सो आपने लेवल को देखना है, लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट देती है, ना कि आपने एसएल के जो है वो पिप्स को काउंट करना है। समझ आई आपको? ठीक ठीक सर, बिल्कुल। ठीक है। सर। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास कौन मौजूद है, हम उनका क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था सबका, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद हैं जी हमारे पास औरंगजेब बट। जी औरंगजेब, मैं आपको माइक की एक्सेस दे देता हूँ जी, आपका जो भी क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हैं। जी औरंगजेब, आप अपना माइक ऑन कर लें काइंडली। औरंगजेब काइंडली आप अपना माइक ऑन कर लें। ये अनम्यूट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका माइक ऑन हो जाएगा औरंगजेब। आई डोंट नो ये अवेलेबल है या नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर ये आ गए तो हम इनका क्वेश्चन ले लेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गए हैं जी शरीफ मलिक। काइंडली ये आप ट्राइंग मत करें। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, आप लोगों से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए ही अवेलेबल हूँ, तो ये आप लोग जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेरे पास शरीफ मलिक। जी शरीफ, आप अपना माइक ऑन कर लें काइंडली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि हमने एक एंट्री पॉइंट को मार्क करके रखा हुआ है कि इधर मार्केट आएगी तो हम लोग इधर से एंट्री लेंगे। जी जी। अगर उस टाइम हम लोग अवेलेबल नहीं है, हम लोग क्या लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं कि उसका पहले सेट करके रख दें कि जब मार्केट इधर टच होगी तो खुद ब खुद मार्केट में से ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखें बिल्कुल आप लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लिमिट का जो इस्तेमाल होगा वो बेसिकली आपकी विदाउट कंफर्मेशन वाली ट्रेड पर होगा। यानी ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जो है वो ये लेवल मार्क करते हो, आप चाहते हो कि मार्केट जब यहाँ आए तो मेरी ट्रेड यहाँ पर खुद ब खुद एक्टिव हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल है, आप लिमिट लगा सकते हैं। बट इसमें आपके साथ एक मसला हो सकता है, वो क्या? वो ये कि हो सकता है मार्केट यहाँ तेजी से ऊपर की तरफ आए, छोटे टाइम फ्रेम में वाजिया तौर पर हमें कोई भी कंफर्मेशन, कोई भी चोच हमें नजर ही ना आए, तो जो यहाँ लाइव बैठा है वो यहाँ पर सेल की ट्रेड ना करे। बट आपने लिमिट लगाई हुई है तो मार्केट आपकी लिमिट पिक करके आपको एसएल कर दे, तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। नुकसान सिर्फ इस वजह से होगा क्योंकि आपने लिमिट लगाई थी और मार्केट में कंफर्मेशन का इंतजार नहीं किया। तो बेहतर है आप किसी भी जो है वो अपने पीओआई एरिया पर लिमिट ना लगाएं, बल्कि लाइव मार्केट में कंफर्मेशन देखकर ट्रेड करें। हाँ, इसमें लिमिट का एक और दायराकार, एक और तरीकेकार हो सकता है। आप मार्केट के अंदर अपना डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपका पीओआई है उसको मार्क करें, छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देख लें। जब आपका छोटे टाइम फ्रेम में चोच हो जाए तो वहां पर आप लिमिट और अपना स्टॉप लॉस लगाकर छोड़ दें, क्योंकि आपका चोच तो ऑलरेडी हो चुका है। अब मार्केट आपके जो है वो एंट्री पॉइंट पर आपके ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पर आएगी, तो आपका ऑर्डर पिक हो जाएगा और उसमें आपके जो है वो टेक प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस हैं, आपका मार्केट टेक प्रॉफिट हिट कर देगी। तो ऐसी सूरत में जब कंफर्मेशन मिल जाए उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम्स में लिमिट का इस्तेमाल करना ज्यादा महफूज है। बड़े टाइम फ्रेम्स में लिमिट यूज हो तो सकती है, बट वो रिस्की है, उसका आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो आप बगैर कंफर्मेशन के ट्रेड कर रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की है। समझ आ गई आपको? सर मेरा भी यही पूछने का मतलब था कि जब हम लोगों को कंफर्म हो के भी इधर से मार्केट अपना एंट्री पॉइंट बनाएगी तो हम लोग उस जगह पे लिमिट लगाएंगे ना। हाँ जी, ये देखे ना, ये डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ आप लिमिट नहीं लगाएंगे। डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लिया, फिर आप चले गए
ठीक है, ये आपने डेसिमल पॉइंट में इंटरेस्ट मार्क किया। फिर आ गए आप लोग M15 के टाइम फ्रेम के अंदर। अब M15 में आए तो यहाँ आपने वेट किया चोच का। M15 में आप जब आ गए, यहाँ आपने वेट किया मार्केट के अंदर जो है वो चोच होने का। अब जब यहाँ पर चोच हो गया, अब जब यहाँ पर चोच हो गया, तो इस चोच के बाद आप इस सप्लाई एरिया पर, आप इस जो है वो सेल के एरिया में, ये जो छोटे टाइम फ्रेम का है, अब यहाँ पर अपनी सेल की लिमिट लगा सकते हैं। ये आपकी ट्रेड कामयाब भी रहेगी और इसका आपको फायदा भी होगा। यानी कंफर्मेशन के बाद आपका ये जो एरिया बनेगा सेलिंग का या बाइंग का, आप लोग वहां पर लिमिट का यूज कर सकते हैं। जी सर, इसकी समझ आ गई। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हमारे अकाउंट के अंदर $100 का कैपिटल अमाउंट है, ठीक है ना, जी जी। और उसके ऊपर हम लोग ट्रेड लगाते हैं 0.01 लॉट की, तो जी जी। उसमें से $100 में से कितने डॉलर के ऊपर हमारी मतलब कि मार्जिन के ऊपर ट्रेड एक्टिव होगी? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये डिफरेंट करेंसीज पर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गोल्ड की 0.01 की एक लॉट लगाते हो, तो आपका $14 एक तरह से आप कह सकते हो कि रिजर्व हो जाता है। यानी वो एक तरह से साइड पर हो जाता है। आप उस आपके $14 बॉन्ड हो चुके हैं। आपके वो $14 के ऊपर मजीद ट्रेड नहीं होगी, आपके पास मजीद $86 बचे हैं, जिस पर आप जो है वो अपनी मजीद ट्रेड कर सकते हैं। तो और अगर आप करेंसीज की बात करेंगे, तो हमारे पास जो हमारा यूरो यूएसडी का पेयर है, उसमें तकरीबन जो है वो हमारे पास $8 से $9 जो है वो हमारे बेसिकली जो है वो यूज होते हैं, जो कि रिजर्व हो जाते हैं। और उसके बाद जो बैलेंस बचता है उस पर आप मजीद जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। समझ आई आपको? जी सर, वो आ गई है समझ। ये आप जब अपना जो है वो लॉट ओपन करते हैं ना, तो आपको आपके अकाउंट में फ्री मार्जिन का जो है वो ऑप्शन नजर आता है। उसमें एक तो होता है फ्री मार्जिन लेवल, लेवल में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एक सिंपल होता है फ्री मार्जिन, तो उसमें आपको नजर आएगा कि 0.01 की जब आप लॉट ओपन कर रहे हैं तो बाकी फ्री मार्जिन कितना बच रहा है। यानी उसमें आपके कुछ डॉलर रिजर्व हो जाते हैं, और बाकी जो है वो आपका फ्री होता है बैलेंस, उस पर आप मजीद ट्रेड कर सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सर। जी मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जी, अकील, या अकील ही नाम है। मैं अभी रिटर्न में क्वेश्चन नहीं ले रहा, अभी मैं माइक वालों के क्वेश्चंस ले रहा हूँ। जब ये खत्म हो जाएंगे तो मैं रिटर्न में भी क्वेश्चन लूंगा। सो अभी मैं जो है वो आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम आसिफ। ठीक है, मोहम्मद नईम का आई थिंक सो जो है वो क्लियर हो गया है। सर मुझे क्यों रिमूव कर दिया जवाद? आप जो है वो ये स्क्रीनशॉट लेके क्लास ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। एडमिन आपको ऐड कर देंगे। आप शाहिद भाई को भी मैसेज कर दें, अपने एडमिन को भी। अगर ऐड नहीं करें तो आप लोगों के पास मेरा नंबर होगा 03215410 353। उस पे आप लोग जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं खुद आपको ऐड करवा दूंगा, परेशान मत हो। सोना, यू आर वेरी ग्रेट, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, सुहेल है हमारे पास, जो कि आई थिंक सो माइक पे आना चाह रहे हैं। सुहेल हुसैन, काइंडली अपना माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप सुनाए, ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। H4 पे हमने जो है ना स्कूप मार्क किया, जी जी। तो सर उसी टाइम हम मतलब कि ट्रेड पिक कर सकते हैं या इसकी कंफर्मेशन के लिए M15 में हमें शिफ्ट होना पड़ेगा? नहीं, देखो मैं बता देता हूँ। अगर आप लोग H4 में अपना जो है वो एक स्ट्रक्चर मैप किए हुए हो, और H4 के अंदर समझ लो जी। आपका ये स्कूप बन गया, तो जब आपका यहाँ पर स्कूप बन गया है, तो आपकी जो स्कूप वाली कैंडल होगी मिड वाली, आप उसको मार्क कर लोगे। जैसे ही मार्केट आपके उसी H4 के टाइम फ्रेम में आपके स्कूप एरिया में आएगी, आप लोग यहाँ से डायरेक्टली सेल कर सकोगे। उस टाइम फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर स्ट्रक्चर देखना जरूरी नहीं होता। स्कूप बेसिकली खुद कंफर्मेशन है, यानी आपको किसी भी पीओआई एरिया पर स्कूप मिल गया। स्कूप मिलने के बाद आप क्या करोगे? आप लोग जो है वो यहाँ पर स्कूप कैंडल को मार्क करोगे, और नेक्स्ट जैसे मार्केट इसको टच करेगी, स्कूप एरिया से आप सेल की ट्रेड लगे ले लोगे, और मार्केट डायरेक्टली जो है वो फिर डाउन साइड आना शुरू हो जाएगी। जब आपको स्कूप मिलेगा किसी भी पीओआई पर, तो उसके बाद कंफर्मेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो स्कूप ही आपकी कंफर्मेशन है। हाँ, इसमें ये चीज याद रखिएगा कि स्कूप पूरा बने, यानी अभी उसमें दो कैंडल्स बनी है, तीसरी आप अंदाजे से बोल दो कि ये स्कूप की कैंडल बन रही है, तो वो आपका गलत होगा। पूरा स्कूप बन जाए तो आप उसी स्कूप को मार करके उस पर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं।
छोटे टाइम फ्रेम पर आपको स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, एक और सवाल है। जी स्कूप जी। की जो बॉडी है वो छोटी मतलब कि हो सकती है, वो कंसिडर कर सकते हैं? ये नहीं कि किस तरह से, काइंडली थोड़ा मुझे समझाएं। जैसे कि मतलब कि ऊपर भी विको नीचे भी विको, बॉडी मिल्क मतलब कि थोड़ी सी छोटी हो, बिल्कुल कर वो सकते हैं। मतलब वो कर बिल्कुल कर सकते हैं? सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ, ये आप कह सकते हैं एक तरह से हमारा स्कूप है। इसमें हमारे जी पास ये बिल्कुल। बॉडी छोटी और विक्स बड़ी है, तो ये बिल्कुल हमारी जो मिड वाली कैंडल है, ये हमारी स्कूप कैंडल है। हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है, ये आपका बेहतरीन स्कूप है। जी काइंडली बताइएगा, आपको क्लियर हो गया ये? जी सर, मगर मार्केट सर स्कूप में तो टैप हो ही नहीं है ना अभी, ये आपने जो मार्क किया हुआ है। ये मैं आपको समझाने के लिए, यानी आप ये पूछ रहे हैं कि सर अगर विक बड़ी हो और बॉडी छोटी हो तो फिर क्या करना है, मैं उसका जी समझाने के लिए जी मार। जी सर, समझ गया, थैंक यू सर। ठीक, ओके जी, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। और मजा आ रहा है आप लोगों की क्वेश्चंस बहुत, और वो जैसे कहते हैं ना, ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। वो बच्चों वाले बेसिक क्वेश्चंस नहीं है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। और मजा भी आ रहा है आप लोगों की क्वेश्चंस जो है वो लेके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जनी, कभी मैं रिटर्न में क्वेश्चन नहीं ले रहा, अभी मैं आपके सामने माइक पर ले रहा हूँ, एंड आई होप सो आप लोग भी इसको एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग जो है वो अपना क्या है, हम लोग जो है वो आगे बढ़कर जो रिटर्न में क्वेश्चंस हैं वो भी लेंगे। अच्छा जी, कौन है नेक्स्ट वालेकुम अस्सलाम, अरबाब अहमद हैं जी नेक्स्ट हमारे पास, जो के माइक पे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। मैं रिटर्न में भी क्वेश्चन लूंगा, परेशान मत होइएगा। आप लोगों के रिटर्न में भी क्वेश्चन लिए जाएंगे, ये मैं क्लियर कर लूं, फिर मैं जो है वो नेक्स्ट रिटर्न की तरफ आता हूँ। जी अरबाब, काइंडली माइक अपना ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आपसे खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि मैं स्कैल्पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब जी कि जी। गोल्ड के पेयर के ऊपर। तो मैंने H1 का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, उसके अंदर मैंने मार्केट का ट्रेंड देखा, मतलब जी कि जी। मार्केट अपने प्रीवियस हाई को तोड़ के एक नया हाई बना रही है। जी जी। वो मैंने मार्क किया। उसके बाद मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए शिफ्ट हो गया। सही है। उधर मैंने एक हाई मार्क किया और उसके बाद मैंने आईडीएम पॉइंट मार्क किया। उसके बाद मुझे एक डिमांड जोन एरिया मिला, सही है। डेली बेस्ड रैली। जी जी। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने आईडीएम लिया, उसके बाद मार्केट डिमांड जोन के अंदर एंटर हो गई। जी जैसे जी। मार्केट डिमांड जोन में एंटर हुई तो मैं M1 के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुआ। उसके बाद बिल्कुल। मैंने चोच होने का इंतज़ार किया और जैसे ही चोच हुआ तो मैंने एक एंट्री बनाई। तो सर मेरा सवाल ये था कि जब हम एंट्री लेंगे तो हमें अपना टीपी गोल्ड के पेयर के अंदर, मतलब स्कैल्पर ट्रेडिंग में कितना रखना चाहिए और हम कितना रख सकते हैं? जी मैं बता देता हूँ, देखिए जब आप प्रॉपरली मार्केट की मार्किंग कर रहे हैं, लाइक M15 का आपने प्रॉपर जो है वो मार्क किया अपना स्ट्रक्चर, उसमें आईडीएम मार्केट ने लिया, देन आपके डिमांड जोन में आई, आपने M1 में आकर बिल्कुल। चोच अपना फाइंड आउट किया। तो इस जी ट्रेड के सर। अंदर आप पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर मार्क करके बैठे हो, और जो हमारे पास बिल्कुल। गोल्ड है और M15 का टाइम फ्रेम है, तो जी इसमें आप सर। कह सकते हो कि आपका जो मिनिमम टीपी बनेगा वो 100 पिप का बनेगा। बट आप इससे ओके। अबव 150 पिप्स या 200 पिप्स तक भी अपना ये टेक प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गोल्ड है, इसमें 100 पिप्स देखते ही देखते हो जाता है। तो मिनिमम हंड्रेड बिल्कुल। पिप्स क्योंकि इसमें आपका स्टॉप लॉस भी अराउंड अबाउट 50 60 70 पिप्स बनेगा, तो मिनिमम 100 पिप्स, और आप इसको 200 पिप्स तक लेके जा सकते हैं। 200 पिप्स या 150 पिप्स एट लीस्ट मस्ट होना चाहिए। 150 आप कह सकते हो एक तरह से आपका आइडियल टीपी होगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 70 80 पिप्स 90 पिप्स 60 पिप्स इतना जो है वो मस्ट बन जाता है इसमें। ओके सर, ऐसे ही मैंने आज एक मार्केट में ये ट्रेंड फाइंड आउट किया था और एक एंट्री बनाने की कोशिश की। तो मार्केट ने जब चोच किया उसके बाद मैंने एक एंट्री ली। मार्केट ने कम में भी तकरीबन 100 120 का पिप्स का मूवमेंट किया। उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आ गई। तो फिर जी मैंने ये जी। जी। तो यही नोट किया। तो यही मेरा एक सवाल था कि सर से पूछना चाहूंगा कि हम अपना टारगेट सर कितना रख सकते हैं, कि मतलब कि किसी हाई को देख के हमने अपना एक टारगेट रखना है या जस्ट पिप्स को
ही वो करके काउंट करके अपना एक टारगेट बनाना है। इसमें आप मार्केट के स्ट्रक्चर को भी मद्देनजर रखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट जो है वो अपने स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करने फेल हो रही है, और आपको जी लग रहा है जी। कि मार्केट रिवर्स हो सकती है मार्केट के जो है वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो आप अपना छोटा टीपी भी कर सकते हैं। बट टारगेट के अकॉर्डिंग क्योंकि 70-80 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, तो आपको एटलीस्ट इतना टीपी जो है वो रखना चाहिए। गोल्ड के अंदर इतना जो है वो मस्ट हमारा टीपी हिट हो जाता है। ये मतलब कोई बड़ा टेक प्रॉफिट नहीं है, 150 पिप्स तक ये आसानी से जो है वो मार्केट के अंदर हिट हो जाता है। हाँ, बाज़-औक़ात अगर आपको लगे कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हमारी फेवर में नहीं है, मार्केट जो है वो अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू नहीं करेगी, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है वो अपनी ट्रेड को जल्दी भी क्लोज कर सकते हैं। ओके। ठीक है, इसमें मजीद आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, थैंक यू सो मच। जी ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं हम उनका क्वेश्चन लेते हैं, और फिर हम लोग जो है वो स्लोली स्लोली जो हमारे रिटर्न में क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह उसकी तरफ भी आएंगे, और उन्हें भी जो है वो मैं प्रॉपर आंसर करूंगा। सो परेशान नहीं होना आप लोगों ने, मैं इधर ही मौजूद हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों के रिटर्न में भी जो क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स में उसका भी आप लोगों को आंसर दूंगा। और पहले ये जो हमारे पास आई थिंक सब कुछ ही स्टूडेंट्स बाकी हैं जिनके सॉरी माइक पर जो है वो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको जो है वो ले लूँ, फिर उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, इरफान नवाज में आप अपना क्वेश्चन अपने पास थोड़ा सा होल्ड कर लें, मैं अभी लेता हूँ। नेक्स्ट है जी औरंगजेब। औरंगजेब मैंने आपको पहले भी माइक की एसेस दी है, बट आप ऑन नहीं कर पाए। अगर आप अभी अवेलेबल हैं तो मुझे बता दें। शरीफ मलिक आपका क्वेश्चन आई थिंक सो मैंने ले लिया है, अगर मुझे मैं भूल नहीं रहा तो। इरफान नवाज में आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर कर देता हूँ। माय टर्न नवीद साजिद जी। नवीद वेलकम, अपना माइक काइंडली ऑन कर लें ताकि मैं आपको आपका क्वेश्चन सुन सकूं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं खैरियत से हैं? अल्लाह का करम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन सर दोस्तों ने भी किए हैं, कुछ मेरे क्वेश्चन वहाँ से क्यूरी हो भी गई है, और कुछ एक मेरा छोटा सा कन्फ्यूजन ये अभी भाई ने भी अभी बात की थी एसएल के सिलसिले में ना सर। तो हंड्रेड जी जी डॉलर का अकाउंट हो और गोल्ड पे काम कर रहे हो, तो 3-4 डॉलर कम से कम जो है ना सर स्टॉप लॉस पे रखने। मैं तो यही डेमो पे प्रैक्टिस की है ना जितने भी सर, आपके लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से माशाल्लाह जी बड़ी जी सक्सेसफुल रही है, और डबल ट्रिपल जो है ना वो अमाउंट्स कर ली। कुछ मैंने जी चीज़ें अपने एडमन अवैस सर को भी शेयर की थी, चीज़ें जी जी दिखाने के लिए। तो आपकी लर्निंग से प्रोग्रेसिव वो चीज़ें देखी हैं, तो अब चूंकि रियल हम जाना चाह रहे हैं आगे, और मैंने एक ऑब्जर्वेशन भी की है कि अगर दो या इवन सम टाइम जो है वो छोटा हम एसएल रखते हैं ना सर, वो हिट हो जाता है। तो जी जी वो 3-4 डॉलर तक भी, मतलब मैं ये चीज़ें अज्यूम कर रहा था कि जैसे हम प्रॉफिट में जाते हैं तो लॉस में भी वो एसएल में वो दे रहा होता है कि इतने लॉस जो है ना आपका अकाउंट से डेमो से ये चीज़ हिट हुई है। तो कम से कम मैं तो ये ऑब्जर्व आपसे तस्दीक के लिए बात करूँ, 4-5 डॉलर तो एसएल में रखने पड़ते हैं सर गोल्ड में। जी जी इसमें हमें गाइड करें सर सब बच्चों को, हमें कि मैं बता गोल्ड देता हूँ, में ट्रेड देखिए। अगर फेवरेबल है सर। मैं बता देता हूँ, सबसे पहले गोल्ड अभी की जो बात करूँ तो अभी इसके अंदर मुसलसल बाइंग हो रही है और बहुत 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 ज्यादा हो रही है। वैसे भी अगर हम ट्रेंड को पकड़ना चाहें तो लॉन्ग टर्म में जो है वो काफी अच्छा मौका हमारे पास जरूर मौजूद था। हम लोग जो है वो इसमें बाई की ट्रेड पकड़ भी सकते हैं, अभी नहीं तो आने वाले टाइम के अंदर जब इसमें कुरेक्शन होगी तब इसमें जो है वो अपनी बाई की ट्रेड पकड़ सकते हैं। बात करते हैं हम लोग स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस में आप लोगों को ये कंफ्यूजन आ रही है कि सर हम लोग जो है वो गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, तो गोल्ड के अंदर जब हम लोगों ने ट्रेड करनी है तो उस टाइम जो है वो हमारा स्टॉप लॉस वगैरह 2 डॉलर का, 3 डॉलर का, 4 डॉलर का बन रहा है, तो हम उसको बड़ा करें या छोटा करें या कैसा करें? देखो, आप लोग जब भी अपनी बाइंग की या सेलिंग की ट्रेड करेंगे, आप लोग हमेशा अपने जोन के, अपने जो है वो एरिया के अकॉर्डिंग करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग इस जो है वो डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से सेल की ट्रेड कर रहे हो, तो आप लोग यहाँ पर लगाते हो अपनी शॉर्ट पोजीशन। अब यहाँ से आप सेल की ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये इसी जोन के अंदर हो। कभी भी आप ऐसा नहीं करोगे कि आपने जो जोन मार्क किया हुआ है सेल की ट्रेड के लिए, आप उसी के अंदर अपना जो है स्टॉप लॉस रख दो। मार्केट के पास यहाँ तक असेस है, मार्केट इस जोन के अंदर यहाँ तक घूम सकती है ज्यादा ना,
इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ स्टॉप लॉस रखना गलत होगा। यानी आप लोग $2 का $3 का स्टॉप लॉस रख रहे हो, 20 पिप का, 30 पिप का, 40 का, तो ये टोटली गलत होगा। आप स्टॉप लॉस रखोगे अपने जोन के, अपने लेवल के अकॉर्डिंग। यानी यहां से आप अपना इस जोन से बाहर स्टॉप लॉस रखोगे, थोड़ा फासले पर, थोड़ा गैप पर। अब आपका स्टॉप लॉस ये चाहे 20 पिप का हो, 30 का हो, या 40 का, 50 का हो, या 60 का, आपने रखना भी यही है। और अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो जितना भी गैप आएगा, यहाँ पर जितना भी हमारे पास जो है वो बनेगा, हम लोग ये रखेंगे। अब ये वाला हमारा स्टॉप लॉस क्या है, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस हमारे जोन के अकॉर्डिंग है। ये छोटा बने या बड़ा बनेंगे, हम लोग इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर तो आप लोग जो है वो स्टॉप लॉस रखेंगे छोटा, यानी 20 पिप का, 30 पिप का, 40 का, 50 का, लेकिन वो जोन के अंदर आ रहा है, तो वो मैटर नहीं करता, आप लोग वो गलत रख रहे हो, आपको वो स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा। अब यहीं पर आप लोग जो है वो क्या करते हो, आप लोग जो है वो 20 पिप का स्टॉप लॉस रखते हो, और आपका वो जोन से बाहर आ रहा है, तो आपका वो बिल्कुल ठीक है। सो ये एसएल छोटा होना या बड़ा होना मैटर नहीं करता, एसएल राइट प्लेस पे है वो मैटर करता है। सो बुलिश, सॉरी, सेल की जब आप ट्रेड करोगे, तो आपका जो सेलिंग पॉइंट होगा, सेलिंग एरिया, पीओआई एरिया, उससे ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रखोगे। और जब बाय की ट्रेड करोगे, तो आपका जो बाइंग एरिया होगा, उससे नीचे की तरफ अपना स्टॉप लॉस रखोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टॉप लॉस जो है वो मैटर नहीं करता कि कितना हो रहा है, छोटा हो रहा है या बड़ा। स्टॉप लॉस का राइट प्लेस पर होना मैटर करता है। अगर आप राइट प्लेस पर इसको जो है वो प्लेस करेंगे, ये आपके लिए काफी ज्यादा मुफीद रहेगा, अच्छा रहेगा। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। जी ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मौजूद हैं मोहम्मद नईम जी औरंगजेब। मैं आपका भी लेता हूँ क्वेश्चन। मोहम्मद नईम, आई होप सो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आप दोबारा से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, रिटर्न में भी आपको असेस मिलेगी। 1 मिनट दीजिएगा, क्या नाम था जी? एम नईम। जी नईम, अपना माइक ऑन कर लें और क्वेश्चन कर। अस्सलाम वालेकुम। ये आवाज आ रही सर? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। अच्छा सर, मुझे ना थोड़ी कंफ्यूजन थी कि एक तो हमने लिक्विडिटी जो पढ़ा है, तो जी जी हमने जो ऑर्डर बुक मार्क किया होता है अपनी एंट्री के लिए, डीपीओ या एक्सपीओ, तो जी जी उसमें हम लिक्विडिटी का बाज़ औक़ात होता है कि लिक्विडिटी मार्केट लेती है फिर नीचे आ जाती है, बाज़ औक़ात नहीं लेती, ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आ जाती है। जी दूसरा जी पॉइंट ये है कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमारे पास जो एफवीजी होती है, कभी कभार मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टच करके आ जाती है और कभी कभार जो एफवीजी को टच करके आ जाती है, ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं करती। तो इसमें हमें क्या थोड़ा गाइड कर दे, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। जी ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, हमारे पास सबसे पहले तो लिक्विडिटी को हम लोग जो है वो ले लेते हैं। हमारे पास अगर किसी भी आपके डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के करीब कोई लिक्विडिटी पड़ी हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। ये एक डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके बिल्कुल करीब करीब हमारे पास ये वाले एरियाज एज अ लिक्विडिटी पड़े हैं। अब ये वैसे तो थोड़ा दूर है, थोड़ा और करीब होते तो वो ज्यादा बेस्ट है। तो ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के करीब करीब, अब अगर ये लिक्विडिटी एरियाज पड़े होंगे, तो फिर मार्केट में ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ये लिक्विडिटी ले और फिर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाए। अगर मार्केट में ये हमारे पास करीब करीब लिक्विडिटी नजर नहीं आ रही, वो थोड़ी दूर है, तो फिर मार्केट के इसी जो है वो सीनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो भी एरिया है, उसी से वापस मुड़ जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब आपने इस लिक्विडिटी से बचना कैसे? यानी कि बाजूकात तो मार्केट इसी के अंदर से गिर जाती है, और बाजूकात इससे ऊपर होकर फिर नीचे की तरफ गिरती है। तो इससे लिक्विडिटी से बचने का वाही तरीकाकार यही है कि आप लोग शिफ्ट होंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, वहां पर चोच की कंफर्मेशन देखकर फिर ट्रेड करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप लिक्विडिटी से बच जाएंगे, आपके स्टॉप लॉस जो है वो हंट नहीं होंगे। और अगर आपका चोच नहीं होता, तो तब तक मार्केट हो सकता है ऊपर जाकर ये जो है वो लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब कर ले। ऐसी सिचुएशन में भी आप महफूज रहेंगे, मार्केट लिक्विडिटी भी ग्रैब कर चुकी होगी, आपका वो सेटअप ज्यादा एक्यूरेट हो चुका होगा, और आप लोग जो है वो फिर उसको ट्रेड कर सकते हैं।
पहली चीज यहाँ पर आपकी क्लियर हुई। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था वो काइंडली आप रिपीट कर दें ताकि मैं उसका आपको आंसर करूं। मोहम्मद नहीं, काइंडली अपना सेकंड क्वेश्चन रिपीट कर दें। जो एफवीजी होती है ऑर्डर ब्लॉक के साथ, कभी हाँ जी। मार्केट जो है एफवीजी को टच करके आ जाती है और कभी ऑर्डर ब्लॉक को। तो उसमें भी थोड़ा गाइड कर दें कि हमें एफवीजी के बाद ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना चाहिए या एफवीजी में ही ले लेनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है। आपको एक चीज कंफर्म होनी चाहिए, ये आपके जहन में होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी ये पूरा एक एरिया होता है। यानी कि ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी अलग अलग चीजें नहीं है। अगर आप एक ऑर्डर ब्लॉक को मार कर रहे हो, नीचे एफवीजी भी है, तो समझ लो वो एक पूरा जोन है। मार्केट टैब हुई आपके एफवीजी में, इसका मतलब होता है कि वो आपके ऑर्डर ब्लॉक में भी टैब हो चुकी है। मार्केट टैब हुई आपके एफवीजी में, तो इसका मतलब है वो आपके ऑर्डर ब्लॉक में भी टैब हो चुकी है। अब आप वहां पर कंफर्मेशन देकर ट्रेड ले लेंगे। अब हो सकता है कि मार्केट उसी एफवीजी में टैब होने के फौरन बाद कंफर्मेशन दे दे। हो सकता है कि मार्केट जो टैब होने के बाद ऊपर ऊपर चलती रहे और बाद में कंफर्मेशन दे। तो एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक ये बेसिकली एक ही जोन है। आप इसमें टैब होते ही मार्केट के छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर कंफर्मेशन देखना शुरू कर देंगे। अगर वहां कंफर्मेशन मिल जाए तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हुआ होगा कि एफवीजी और आपका ऑर्डर ब्लॉक एक ही आपका एरिया होता है, एक ही जोन होता है। इसमें दोनों अलग नहीं होते। यानी आपको ये है कि मार्केट एफवीजी में टैब हुई है, मुझे वेट करना है ऑर्डर ब्लॉक में टैब हो, नो, दोनों एक ही एरिया है। पीजी में टैब हुई तो फिर भी समझ लो ऑर्डर ब्लॉक में टैब हो चुकी है, और ऑर्डर ब्लॉक में टैब हुई तो फिर भी बात वही है। ये एरिया एक ही होता है। हाँ, पूरा एरिया बनता है बड़ा एरिया। तो इसमें अगर आपको जल्दी कंफर्मेशन मिल जाए तो जल्दी ट्रेड कर लें। अगर कंफर्मेशन मिलते मिलते मार्केट ऊपर चली जाए तो आप लोग तब भी वेट करेंगे, और मार्केट जब कंफर्मेशन देगी तो आप लोग ट्रेड कर सकेंगे। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अब हमारे पास है जी औरंगजेब। जी औरंगजेब, काइंडली अपना माइक ऑन कर लें, और फिर आई थिंक सो मुझे अब रिटर्न क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहिए। जी औरंगजेब, काइंडली अपना माइक ऑन कर लें। आप म्यूट अनम्यूट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका माइक अनम्यूट होगा। औरंगजेब अभी फिर से ये मौजूद नहीं है, इट्स ओके। नवीद, मैंने आपको माइक की एसेस दी है आई थिंक सो। चलें जी, नवीद साहब हैं लास्ट में, क्वेश्चन अगेन से इनका ले लेता हूँ, और फिर हम लोग जो है वो रिटर्न में जो क्वेश्चन आएंगे उनका लेंगे। जी नवीद, काइंडली अपना माइक ऑन कर लें। सॉरी सर, मैंने ना अनम्यूट कर दिया था अपना कि आपकी आवाज़ सुन लूँ, वो ब्रेक होने की वजह से बीच में ही। तो जी मेरे जी क्वेश्चन एक एड्रेस हो गया सर, कि वो आपने हमें गाइड कर दिया कि लेवल को के अकॉर्डिंगली आपने एसएल को करना है, वो जितना भी हो। जी जी दूसरा मेरा क्वेश्चन था सर कि जो अभी रिसेंट जो गोल्ड की पोजीशन है वो बाय पोजीशन में है, और 1 आवर पे मैंने काफ़ी जो डिमांड जोन्स है ना वो मार्क किए हुए थे सर। जी जी। तो उसमें से एक एक कुछ जोन 3-4 मतलब ऐसे हैं जो रह गए हैं जिसको उसने टैप नहीं किया, ऊपर वाले ही एक एक जोन को टैप किया और वो ऊपर निकल गए हैं ना। तो जी अब जी। ऐसी पोजीशन के अंदर हमें जो जितने को वो टैप कर गया है बस वहीं से ट्रेड ले, और बाकी को भी हम अनमिटिगेटेड जो एरियाज है उनको हमें मार्क करना चाहिए ना सर, नोटिस फॉर फ्यूचर बिल्कुल। की अगर जो मार्केट डिप करती है। जो मार्केट जी सर। अनमिटिगेट छोड़ के गई है जोन, आप उनको मार्क कर जी सकते हैं। इन फ्यूचर जब मार्केट वहां पर पहुंचेगी तो आप उसको जो है वो दोबारा से ट्रेड कर सकते हैं। यानी अभी क्योंकि उसके अंदर ये है कि जी प्रॉपर मार्केट की जो एसएमसी बेस्ड स्ट्रक्चर मैपिंग है ना वो नहीं हो रही, तो हम डायरेक्टली अपने सप्लाई या सर। डिमांड जोन्स को या मार्केट का जो रेगुलर स्ट्रक्चर है ना उसको मार करके अपना काम चला रहे हैं। क्योंकि मार्केट का मूव आप देख रहे हैं वो सीधा ऊपर की तरफ है, उसमें जी जी करेक्शन वाला सीन नहीं है। तो उसमें हमारे पास जी आप ऐसे ही लोग है सर। जो अनमिटिगेटेड आपके डिमांड जोन हैं वो आप मार्क कर सकते हैं, और आप उनको जी जी ट्रेड भी कर सकते हैं। मैं ये एक्चुअली अपना व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ, ये मेरा ओपन हो जाए ना तो इसमें मैं आप लोगों को आज की ही ट्रेड्स का दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे जी ये जी जो है वो मैंने आज की ट्रेड्स जो है वो करवाई है सिग्नल ग्रुप में। ये बेसिकली मैंने अपने चार्ट एनालिसिस शेयर किए थे, और वो भी M1 के टाइम फ्रेम पे किए थे। ये ओपन हो जाता है तो क्या मैं वो बात भी है सर। देख लेता हूँ। आप अपना जो है वो क्वेश्चन अगर हमें भी मजीद सर उसमें ऐड भी करवाएं।
जी जी। ये आप शाहिद सर के लर्निंग के साथ लिए जो भी आप हमने कांटेक्ट कर इन्वेस्टमेंट तो सकते हैं करनी वो है सर। आपको ऐड कर देंगे। जी सर। सर जी तीसरा सर मेरा एक क्वेश्चन ये था, आपकी लर्निंग में ओवरऑल हमने एसएमसी में भी बेसिक में भी सारी चीज़ें तकरीबन जो रेलेवेंट टू चार्ट ट्रेडिंग एनालिसिस वो सारी चीज़ें सीखी, लेकिन जी ट्रेडिंग का जो कुछ टूल्स हैं जो आपके पास यहाँ इसमें थे, जैसे कि फिबोनाची एक टूल है मुख्तलिफ किस्म की ट्रेड के जोन्स आइडेंटिफाई करने के लिए, तो जी ये भी जी। मेरी चाहत थी कि ये माशाल्लाह आप लोग एक्सपर्ट भी होते हैं और पूरा एक मैकेनिज्म भी है, तो इस चीज में टूल्स जो टेक्निकल इसमें इस्तेमाल होते हैं उसके लिए हमें क्या रहनुमाई फरमाएंगे? बहुत अच्छा पॉइंट है। देखें इसके रिगार्डिंग ये है कि एक बार तो आप अपना जो एसएमसी एडवांस प्रो कोर्स है उसको आप रिपीट कर लें। सबसे पहले तो आपके लिए जरूरी ये है, जब आपका जी ये सर। प्रॉपर आप लोग रिपीट कर लें तो तब तक इंशाल्लाह मैं खुद भी चाह रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों पर जो है वो वीडियोस बना दूं, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की ये डिमांड होती है और स्टूडेंट्स की एक्चुअल नीड भी। जी तो सर। तब तक मैं खुद इंशाल्लाह इस पर अगर तो पॉसिबल है और अल्लाह के हुक्म से तो मैं इंशाल्लाह खुद बना दूंगा। वरना आप इसके सर। रिलेटेड थोड़ा बहुत यूट्यूब भी सर्च कर सकते हैं। वहां भी आपको इसके सर। रिलेटेड कुछ जो है वो चैनल्स पर जी जी। क्वालिटी जाएगा। तो आप वहां से ये वीडियोस देखकर अपने ग्रुप में जो है वो एडमिन्स के साथ डिस्कस करके इसकी जी जी रहनुमाई सर। ले सकते हैं। यानी आप सर वीडियोस सर। खुद भी देखें, जो समझ नहीं आए अपने ग्रुप में डिस्कस करके एडमिन से जो है वो गाइडलाइन ले सकते हैं। एडमिन्स आपके अवेलेबल है। जी सर, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मेरे आपका। तमाम क्वेश्चंस एड्रेस हुए हैं सर, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। वैसे औरंगजेब, मैं आपका ब्रदर, मैं आपको 2 से 3 बार मतलब पुकार चुका हूँ। अब आपके सामने है, बाकी सब स्टूडेंट्स के भी मैंने क्वेश्चन लेने हैं। तो आप रिटर्न में अपना क्वेश्चन जो है वो शेयर कर दें। और अभी मैं रिटर्न में ही क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मजीद टाइम जो है वो हमारे पास कम है। 9:30 हम लोगों ने क्लास को स्टार्ट किया था, 1 घंटा का जो है वो बैच, सॉरी 8:30 हमने स्टार्ट किया था और 1 घंटा हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं माइक पे। आई होप सो मजा आया होगा और एलिमेंट बहुत क्वालिटी क्वालिटी जो है वो बेसिकली क्वेश्चंस क्वेश्चंस आए हैं। कोई बच्चों वाले बेसिक जो है वो क्वेश्चंस नहीं आए। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, मजा आया आपके सबके साथ। अभी हम लोग जो है वो बढ़ते हैं अपना रिटर्न क्वेश्चंस की तरफ। जो हमारे पास रिटर्न क्वेश्चंस आए हैं सब स्टूडेंट्स के, अब हम लोग जो है वो उनको लेते हैं। उसका मैं आप लोगों को जो है वो आंसर करता हूँ। जस्ट 1 मिनट मुझे दे दें, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस जो है वो रीड करना स्टार्ट करता हूँ। Just 1 minute, students. Just 1 minute, students. मैं आपको आंसर करता हूँ। हाँ जी, अब हम लोग जो है वो रिटर्न में क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं आप लोग जो है वो रिटर्न के अंदर मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप सबको आंसर करता जाऊंगा जितना पॉसिबल हुआ। और इसके बाद फिर हम लोग जो है वो बाकी नेक्स्ट अगला भी जो है वो प्लान डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास महबूब का क्वेश्चन आया है, सर गोल्ड के अलावा करेंसी के कौन से पेयर्स ट्रेड के लिए बेहतर हैं इंट्राडे में। अच्छा, गोल्ड के अलावा हमारे पास जो सबसे ज्यादा ट्रेड होती है स्टूडेंट्स वो होती है मेजर पेयर्स के अंदर। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर मेजर पेयर्स कौन से होते हैं। आप लोग जब भी अपने पास जो है वो किसी भी MT45 को जो है वो ओपन करते हैं, तो इसमें जितने भी पेयर्स यूएसडी वाले होंगे, यानी जिसमें डॉलर होगा यूएसडी, वो आपके मेजर पेयर्स होंगे। लाइक यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इसके अलावा एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ये हमारे पास हैं मेजर पेयर्स। तो ये गोल्ड के अलावा बहुत बेहतरीन पेयर्स हैं, स्पेशली जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी। अगर आप इनको मास्टर कर जाते हो तो इसमें आपके स्टॉप लॉसेस काफी कम और टेक प्रॉफिट काफी बड़े मिलते हैं इसमें। हाँ, इसमें ये है कि आप इंट्राडे नहीं, थोड़ा सा इसमें आप स्विंग ट्रेड की तरफ आ सकते हो। यानी इसमें पूरा एक टारगेट के लिए आप जो है वो अपना फोकस करेंगे तो वो आपको काफी मजे का रहेगा, काफी ज्यादा जो है वो अच्छा रहेगा। तो हमारे पास यूएसडी, यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई और जीबीपी यूएसडी, ये बेहतरीन पेयर्स हैं जिन पर आप लोग जो है वो गोल्ड के अलावा ट्रेड कर सकते हैं। वैसे भी गोल्ड और करेंसीज में फर्क क्या है, वो मैंने अक्सर देखा था कि गोल्ड के अंदर अक्सर बोल रहा हूँ, सॉरी, मैंने एक वीडियो देखी थी, फनी थी। उसके अंदर होता ये था कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है वो गोल्ड है। अब गोल्ड नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से हम लोगों ने इसमें जो है वो यहाँ पर अपना पीओआई मार्क किया।
तो गोल्ड क्या करता है, गोल्ड ऊपर से नीचे आता है, यहाँ पर ये चीज करते करते ऐसे 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 ऐसे, ये चीज करते कराते करते कराते करते कराते, ये जो है वो इतना ज्यादा ट्रैप करके फिर या तो एसएल हिट कर जाता है, ये एसएल को बचाकर फिर जो है वो टीपी की तरफ जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो हमारे पास करेंसीज के चार्ट थे, वो बहुत सिंपल, और ये ऑनेस्टली होता भी ऐसे। उसमें होता है ये कि मार्केट में ये जो है वो ऊपर से मार्केट नीचे आई, ये करेंसी पेयर में हिट किया, और थोड़ी बहुत जो है वो सुस्ती के साथ ये फाइनली मार्केट ऊपर बढ़ ही जाती है। ये करेंसीज जो है वो आसान होती हैं इस साइड, और ये जो हमारे पास गोल्ड है उसकी जो है वो मूवमेंट ये होती है। तो आप करेंसीज को जो है वो साथ साथ ट्रेड कर सकते हैं, इसमें मेजर पेयर्स आपके बेहतरीन होते हैं। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। उसके बाद मोहम्मद नईम, आप अपना, मैंने क्वेश्चंस कौन सा आप कह रहे हैं रिपीट कर दें। अगर आपको इसमें कहीं भी इशू हुआ है तो आप जो है रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी की है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है इससे भी फायदा उठा सकें। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अब स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। आप नाम सही से लिख के आया करो। अब मैं इनका नाम क्या पुकारूं, इन्फिनिक्स X6516 इनका नेम है जी। वो बोल रहे हैं सर, अगर मार्केट किसी पीओआई को रिस्पेक्ट ना दे रही हो, ना ही नजदीक सप्लाई और डिमांड पैटर्न बने, और मार्केट मुसलसल बढ़ती जा रही हो, तो इस सूरत में कैसे ट्रेड की जाए। बहुत अच्छा इनका पॉइंट है। बाज़-औक़ात ऐसी सिचुएशन हो जाती है राइट नो, जैसे कि गोल्ड की सिचुएशन है, तो वो आप कह सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। स्टूडेंट जो है वो बेसिकली गोल्ड का पूछ रहे हैं कि सर अगर जो है वो मार्केट के अंदर ये सिचुएशन हो कि मार्केट जो है वो मुसलसल ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, वो अपना जो है वो किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो वगैरह ना कर रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग जो है वो क्या करें। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग जो है वो अपना क्या करेंगे, इस सिचुएशन के अंदर हम लोग जो है वो अपना मार्केट के छोटे टाइम फ्रेम्स में जाकर अपनी जो है वो सप्लाई या डिमांड एरियाज को ये स्ट्रक्चर मैपिंग करके हम लोग जो है वो अपना काम कर सकते हैं। राइट नो, जैसे हमारे पास आजकल गोल्ड है, तो गोल्ड के अंदर भी यही सिचुएशन है। अब गोल्ड मुसलसल जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इस सूरत हाल में ट्रेड करने के लिए हम लोग जो है वो छोटे टाइम फ्रेम्स को टारगेट कर रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम्स में हम लोग जो है वो मार्केट को देख रहे हैं, और उसी को जो है वो हम लोग फॉलो करके जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। अब ये आज मैंने जो है वो अपना बेसिकली ट्रेड भी स्टूडेंट्स को जो है वो शेयर की थी, ट्रेड के बारे में जो है वो बताया भी था। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग जो है वो देखिएगा। ये बेसिकली आपके इसी जो है वो क्वेश्चन का इसमें आंसर मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये आज शाहिद भाई के साथ जो है वो सुबह के वक्त मैंने शेयर किया था। ये हमारे पास गोल्ड का पेयर है, और टाइम फ्रेम इसमें मैं जो यूज कर रहा हूँ वो M1 का है, मिनट वन का है। अब इसमें मैं दो जोन्स एट अ टाइम जो है वो मार्क किए थे, एक हमारा ये वीक जोन था, एक हमारा ये स्ट्रॉन्ग जोन था। अब ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो है वो ये वाला मेन जोन था, जिसका ये प्रॉपर मैंने जो है वो यहाँ पर SLTP मेंशन किया। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 40 से ट्रेड थी, और ऑलमोस्ट इसका जो है वो 37 36 जो है वो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यूज हुआ। अब इसी चीज को, ये आपके आपके सामने बिफोर के चार्ट्स हैं। अब इसी चीज को मैं आप लोगों को जो है वो लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। अब लाइव मार्केट में गोल्ड की ये सिचुएशन है कि वो प्रॉपर जो है वो बड़े टाइम फ्रेम्स में तो कुछ कर ही नहीं रहा। जैसे कि ये H4 है, ये H1 में मार्केट मुसलसल ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास यही है कि हम लोग जो है वो मार्केट के छोटे टाइम फ्रेम्स के जो है वो एरियाज को टारगेट कर सकें, उन्हीं पर ट्रेड कर सकें। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं अपने उसी जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पर स्टूडेंट्स में जो है वो लौट आया हूँ अपने उसी जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। अगर आप लोग यहाँ पर तवज्जो दें, तो मैंने यहाँ पर जो जो जोन्स मार्क किए थे, ऊपर वाला और नीचे वाला जो हमारा मेन जोन था, आई थिंक सो इसमें हमारा ये ही, एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी, एक मिनट दीजिएगा। आई थिंक सो दिस वन। मेरे अकॉर्डिंग, सॉरी, M42 नहीं बल्कि ये वाला, मे बी ये जोन था स्टूडेंट्स, ये से थोड़ा नीचे है। अभी एक मिनट दें मुझे। ये हमारे पास ये नीचे वाला जोन है, ठीक है, आप देख सकते हो ये डाउन साइड नीचे वाला जो है वो हमारे पास जोन है। इसको अगर हम लोग जो है वो देखें तो हमारे पास ये ब्रेकआउट हुआ, ये वाला, और ये वाला जोन हम लोगों ने जो है वो मार्क किया हुआ था। ठीक है, ये वाला जोन ऊपर वाला भी मार्क किया हुआ है, बट नीचे जो मेन जोन है वो हमारा ये वाला मार्क किया हुआ है। अब M1 का ये जोन मार्क किया हुआ था माशाल्लाह से,
और यहाँ देखिएगा ये M1 का जोन है, इसमें हम डायरेक्टली ट्रेड करते हैं, कंफर्मेशन हम लोग जो है वो नहीं देखते। मार्केट ऊपर से नीचे आई, ये आप लोग जो है वो देख सकते हो, आज का ही जो है वो ट्रेड है। ये मार्केट ऊपर से नीचे आई, M1 के जोन में टैब हुई स्टूडेंट्स, और उसके बाद ये मार्केट सीधा ऊपर की तरफ गई। अब वो स्टूडेंट्स जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे सर ये जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का, तो यहाँ पर देखें, अब मेरी इस ट्रेड में मुझे जो टेक प्रॉफिट मिला वो मुझे कहाँ तक मिला। अगर मैं यहाँ 40 से ट्रेड कर रहा हूँ तो 0.01 की लॉट के साथ 50 पिप्स का जो है वो, सॉरी $50 का जो है वो मुझे टेक प्रॉफिट मिला। और इस ट्रेड का स्टॉप लॉस जैसे है वो $3 से $4 का था। और इस ट्रेड का स्टॉप लॉस स्टूडेंट्स जस्ट $3 से $4 का था। अब ये वाली ट्रेड जो है वो माशाल्लाह इतनी एक्यूरेटली जो है वो गई। इसका बिफोर आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये वाला। और यहाँ पर ये 40 से ट्रेड थी, 37 इसका जो है वो एसएल था। ये लाइव मार्केट में 40 से ट्रेड, 37 इसका एसएल, यानी जस्ट $3 का, और टेक प्रॉफिट इसमें देख लें ये इतने डॉलर का। तो स्टॉप लॉस मैटर करता है कि वो राइट प्लेस पे हो, ये मैटर नहीं करता कि वो $10 का ना हुआ तो हिट हो जाएगा। अब यहाँ पर तीन क्या है, वहीं पर अगर हम लोग किसी भी दूसरे जोन में ट्रेड की बात करेंगे तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ज्यादा चलेगा। राइट नो, जैसा कि यहाँ पर ये हमारा एक सप्लाई का एरिया बन रहा है, तो यहाँ पर मार्केट इसमें टैब हुई है, तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस कितना बनेगा, ये हम 92 से हमारी ट्रेड बनेगी 92 से, और इसमें जो अप्रोक्सीमेटली हमारा एसएल बनेगा वो 5302 बनेगा। यानी यहाँ पर जो है वो हमारा $10 का स्टॉप लॉस है। तो ये एरिया मैटर करता है, स्टॉप लॉस जो है वो मैटर नहीं करता। अच्छा जी, वापस आते हैं। आई होप सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के, एक तो एसएल वाला और एक ये जो है वो पीओआई वाला, ये क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद है जी सर, फॉरेक्स में सेंट अकाउंट कौन सा होता है जिसमें $100 पूरे करने के बाद अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, $100 पूरे करने के बाद का तो आपका पॉइंट मुझे समझ नहीं आया उसामा। सेंट अकाउंट होता है जिसमें आप बेसिकली अपने डॉलर्स को डिपॉजिट करेंगे, तो आपके वो डॉलर सेंट्स में बदल जाएंगे। यानी सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप रुपए डिपॉजिट करते हो, बट वो पैसों में बदल जाते हैं। पैसा छोटा होता है ना, मतलब $1 में 100 पैसा होता है, तो वो आप $1 डिपॉजिट करते हो तो वो 100 सेंट बन जाता है। फिर आपको जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो सेंट्स में होगा। ठीक है, तो ये सेंट्स बेसिकली एक छोटे अकाउंट को बोला जाता है जिसमें आपकी अमाउंट छोटी हो जाती है, और उसमें फिर आपको अमाउंट्स भी उसी तरह सेंट्स में होता है। यानी $1 में 100 पैसे होते हैं। जैसे आपने वो पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, तो वहां लिखा होता है 295.20 पैसा, तो $1 में 100 पैसे होते हैं। तो ये सेंट्स बेसिकली इसी तरह से जो है वो डॉलर के पैसे होते हैं। सर लिक्विडिटी वाला रिपीट कर दें, आवाज कट होगी थी। नहीं, मैं आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। औरंगजेब आप रिटर्न में क्वेश्चन कर सकते हैं। सर स्कोप थोड़ा रिपीट कर दें। वकास बहुत अच्छा पॉइंट है जी, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर स्कोप का बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो हमारे किसी भी बुलिश या बेरिश पीओआई पर स्कोप बन सकता है। याद रखिएगा, आप लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मैपिंग की। अब मार्केट आपके उस H4 के या H1 के जिस भी टाइम फ्रेम पे आपने स्ट्रक्चर मैपिंग की, मार्केट वहां पर पहुंच रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेरिश पीओआई की, फिर बुलिश का भी समझाता हूँ। अब ये मेरा एक जो है वो डेसिनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मार्क किया हुआ है सेल की ट्रेड के लिए स्टूडेंट्स। मार्केट नीचे से ऊपर आई, ऊपर आकर मार्केट ये अब मेरे डेसिनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से टकरा रही है। मार्केट नीचे से ऊपर आई स्टूडेंट्स, ऊपर आकर मार्केट ये मेरे डेसिनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से टकरा रही है। जैसे मार्केट डेसिनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से टकराई, यहाँ पर पहली कैंडल बनाई मार्केट ने। इसके बाद सेकंड कैंडल बनाई जिसने जाकर क्या किया, इसके बाद मार्केट ने सेकंड कैंडल बनाई जिसने पहले ऊपर जाकर हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, और फिर नीचे आकर बॉडी क्लोज कर दी। इसके बाद थर्ड कैंडल बनाई जो कि एक मुकम्मल बेरिश कैंडल बनी, और इसने हमारी सेकंड कैंडल के लो के नीचे जो है वो क्लोजिंग दे दी। तो हमारे पास यूं फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल ने इसके हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, और थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग की। ये हमारे पास इन तीन कैंडल्स की मदद से हमारा स्कूप बन गया। इसे हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। इस सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक में ये जो हमारी मिड वाली कैंडल होती है, हम इसको मार्क करते हैं। मार्केट के फिर वापस पलटने पर हम यहाँ से सेल की ट्रेड लेते हैं, और मार्केट डायरेक्टली सेल में चली जाती है। जब आप लोग किसी भी अपने पीओआई एरिया पर ये स्कूप देख लेते हो और इसी को कंफर्मेशन मानकर ट्रेड कर रहे होते हो, फिर आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन देखने की जरूरत नहीं होती। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसी भी जो है वो बुलिश पीओआई एरिया पर, किसी भी बाय के पीओआई एरिया पर स्कूप हमारा कैसे बनता है।
किसी भी बाय के पीओआई एरिया पर स्कूप बनने का तरीकेकार ये होता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आई स्टूडेंट्स, मार्केट ऊपर से नीचे आई, नीचे आकर ये जो है वो हमारे पास हमारे पीओआई एरिया को एक जो है वो रेड कैंडल ने, एक सेल कैंडल ने जो है वो आकर टच किया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक और न्यू कैंडल बनी। अब न्यू कैंडल के ने क्या किया, न्यू कैंडल नीचे की तरफ गई, उसने हमारी फर्स्ट कैंडल के लो की लिक्विडिटी ले ली। फर्स्ट हमारे पास एक रेड कैंडल बनी, इसके बाद सेकंड कैंडल बनी, सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के लो की लिक्विडिटी स्वीप कर ली या ग्रैब कर ली। इसके बाद हमारे पास बनी थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल नीचे से ऊपर गई और उसने हमारी जो है वो सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दे। यूं यहाँ पर तीन कैंडल्स की मदद से हमारा बन गया स्कूप। अब इसमें मिड वाली कैंडल हमारी स्कूप कहलाती है, इसको मार्क कर लेंगे। मार्केट के आप वापस पलटने का वेट करेंगे, जैसी मार्केट पलटेगी यहाँ से बाय करेंगे। और इस दौरान भी जब आपके किसी भी बुलिश पीओआई पर ये इस तरह से स्कूप बनेगा तो छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर कंफर्मेशन देखना जरूरी नहीं है। जिस टाइम फ्रेम पर आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर चुके हो उसी टाइम फ्रेम के अंदर अगर स्कूप बन जाए तो आप लोग जो है वो इसमें जो है वो क्या कर सकते हो, आप लोग जो है वो इसमें डायरेक्टली फिर इस स्कूप के टच होने पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है जी। हम लोग मजीद आगे बढ़ते हैं, मजीद क्या क्वेश्चंस हैं। सर आई हैव टू क्वेश्चंस इजाज हैं हमारे पास। क्वेश्चन वन, स्कूप में आपने बताया था कि हर कैंडल में अपर एंड नीचे, ऊपर एंड नीचे विक्स में लिक्विडिटी मौजूद होती है जो कि मार्केट कैप्चर कर लेती है। सवाल ये है कि अगर कैंडल में विक ना हो और सिर्फ बॉडी हो तो क्या इसमें भी लिक्विडिटी होगी? जी बहुत अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल, अगर ये जैसे मैंने यहाँ पर रेड कैंडल ऑलरेडी बना भी दी है, तो अगर इस तरह से ये सेल की कैंडल हो तो इसका ये जो है वो निचला लो, इस पे भी लिक्विडिटी होगी, वीक ना भी हो तो लिक्विडिटी मौजूद रहती है। नंबर टू, आपका क्वेश्चन है मार्केट में चोच या बॉस होने के बाद हमें पता चलता है, मार्केट में चोच या बॉस होने के बाद हमें पता चलता है, कोई ऐसा तरीका है कि चोच बॉस होने से पहले हमें कोई इंडिकेशन मिल जाए? नहीं, जब मार्केट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर होगा तभी हम लोग मालूम कर पाएंगे, पहले तो हम लोग मालूम नहीं कर सकते। जस मोहसिन, आप रिटर्न में अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। मोहम्मद नईम, आप अपना रिटर्न में क्वेश्चन सेंड कर दें, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। एक्चुअली आप लोग टाइम देख रहे हैं, टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, तो रिटर्न वाले स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती ना हो, डेट्स वाई मैं रिटर्न का बोल रहा हूँ। सर डिमांड जोन मार्क किया, नेक्स्ट मार्केट तब टैब हुई, फिर चोच का वेट करेंगे या ट्रेड ले लेंगे? अगर आपने डिमांड जोन मार्क किया, यानी अगर आप गोल्ड की बात कर रहे हो, तो इसमें M1 का हमने डिमांड जोन मार्क किया, इसमें हमने M1 में डिमांड जोन मार्क किया। अब M1 में कोई चोच हम लोग जो है वो ज्यादा नहीं देख सकते क्योंकि वो M1 का जोन है। फॉर एग्जाम्पल आपने M15 का, M30 का, H1 का डिमांड जोन मार्क किया, तो आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में चोच देखेंगे फिर ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो अगर आप M1 का मार्क कर रहे हो तो उसमें चोच नहीं लोगे, देखोगे। बट अगर बड़े टाइम फ्रेम का है तो उसमें चोच आप जरूर देखोगे। ठीक है, चलें जी, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। औरंगजेब, मैं आपको ऑलरेडी 2 से 3 बार एसएस दे चुका हूं, मेरे भाई रिटर्न में आप क्वेश्चन कर दें। सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या बुलिंजर बैंड बाय और सेल का सिग्नल देता है या नहीं? हाँ, ये एक इंडिकेटर है जो कि आपको बाय और सेल का सिग्नल दे सकता है, लेकिन ये सिग्नल ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते, वो सिर्फ एक इंडिकेटर है। आप मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास मोहम्मद वकील हैं। सर जी, हम डिपॉजिट और विड्रॉवल जैज कैश और इजी पैसा से कर सकते हैं या बैंक अकाउंट होना जरूरी है? मोहम्मद वकील, आपका हर टाइम आई थिंक सो ये क्वेश्चन होता है। आप मुझे सेकंड और थर्ड बैच में नजर आ रहे हो, तो अच्छी चीज है, आप मेहनत कर रहे हो माशाल्लाह, एक्टिव भी हो, और हर क्लास मुझे नहीं लगता आपने कोई क्लास मिस की है, अप्रिशिएट कर रहा हूँ। डिपॉजिट के लिए आप इजी पैसा, जैज कैश और अपना बैंक सारे मेथड्स यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है आप सरशाहिद के साथ कांटेक्ट करके आप डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट के लिए जरूरी नहीं है कि बैंक होगा या इजी पैसा होगा या जैज कैश, जो भी हो आपका चल जाएगा। वकार हैं जी, सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मुझे अगस्त में 15 छुट्टियां होती हैं, प्लीज मुझे बता दें क्या मैं 15 दिन आपके पास रह सकता हूँ अपने खर्चे पे? वकार, आप ऑफिस विजिट जरूर कर सकते हैं, एडमिन टीम के साथ गपशप कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, आप जब भी आना चाहें।
एक्चुअली हमारे पास यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जस्ट टीम के लिए हमने एक जो है वो घर ले रखा है, जिसमें सिर्फ टीम ही जो है वो एडजस्ट होती है। तो आप मिल जरूर सकते हैं, बट फिजिकली हम लोग कर नहीं रहे। हाँ, ये है कि आप दुआ करें इन फ्यूचर अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देन आप ये अपॉर्चुनिटी जरूर अवेल कर सकते हैं। हमारा माइंडसेट जरूर है कि हम लोग जो है वो एक बड़े सिटी में, लाइक मुल्तान में हम लोग दोबारा शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। अगर हो गए तो वहां तो आप लोगों के लिए आई थिंक सो आसान भी होगा, और हम लोग साथ ये भी कर सकते हैं। अच्छा जी, मोहम्मद नईम सर, अकाउंट में $100 हैं तो हम 0.01 की लॉट से कितनी ट्रेड्स ले सकते हैं? देखो, अगर तो आपके पास अकाउंट में $100 हैं तो इसमें बीइंग अ ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर, गोल्ड की तो आपको ट्रेड करनी नहीं चाहिए और करेंसी पेयर्स में ट्रेड करनी चाहिए। बट अगर ट्रेड करना भी चाह रहे हैं तो आप पर टाइम मैक्सिमम मैक्सिमम 2 ट्रेड्स ओपन करो, इससे ज्यादा नहीं करो, अगर आप सेफ रखना चाहते हो अपने अकाउंट को। उसके बाद सर जी, हम स्केचर स्ट्रक्चर मैपिंग के बगैर ट्रेड कर सकते हैं? औरंगजेब, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी भी बीमारी को बगैर मेडिसिन के हल कर रहे हो। अब ना तो बगैर मेडिसिन के जो है वो बीमारी खत्म होगी, और ना ही हम लोग जो है वो स्ट्रक्चर मैपिंग के बगैर ट्रेड कर सकते हैं। तो भाई स्ट्रक्चर मैपिंग जरूरी है। लाइक आपके पास एक बाइक है, आपके पास एक कार है, कार में आपका जो है वो कोई भी इशू आ गया, इवन एक नट बोल्ट आपका जो है वो ढीला पड़ गया, तो उसको हाथ से आप नहीं कर सकते थे। आपके लिए उसके लिए आपके उसको टाइट करने के लिए आपके पास औजार होना चाहिए, हाथ से करोगे तो फौरन फिर वो खुल जाएगा। सेम मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग के बगैर ट्रेड नहीं हो सकती मेरे भाई। हाँ सर, न्यूज रीड कैसे कर सकते हैं? न्यूज का आप लोगों का बेसिकली जो है वो एक कोर्स होगा जो कि फंडामेंटल के नाम से है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं हमारा कि नेक्स्ट हमारी अब अगेन से क्लासेस की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। ये लाइव क्लासेस की, एसएमसी एडवांस और प्रो की। उसके बाद आप लोगों की जो है वो न्यूज ट्रेडिंग का कोर्स स्टार्ट होगा, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो उसमें आप लोगों को प्रॉपर सिखाया जाएगा न्यूज़ेस क्या होती हैं, इनको कैसे ट्रेड करना है। तो आप लोग तब तक अपना जो है वो एडवांस और एसएमसी प्रो जो है वो क्लासेस क्लियर करेंगे, और ये क्लियर करते तक आप लोग जो है वो नेक्स्ट अपना न्यूज ट्रेडिंग का कोर्स, जिसे फंडामेंटल कोर्स भी कहा जाता है, वो आप लोगों का स्टार्ट होगा। उसकी रजिस्ट्रेशन वीडियो आप सबके साथ शेयर होगी। आप लोग वो रिकॉर्डिंग भी, सॉरी, आप लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन वीडियो देखकर अपना टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें अपना एडमिशन करवा सकते हैं। मोहसिन पूछ रहे हैं सर, ट्रेड लगाने के लिए कौन कौन सी मार्किंग जरूरी है जिसके बगैर ट्रेड नहीं लगानी चाहिए? मोहसिन, किसी भी पेयर में आपने ट्रेड लगानी है तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर मैप करो, और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आप चोच की कंफर्मेशन मस्ट लो। ये 2 चीजें मस्ट हैं, इसके बगैर आप जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते। उसके बाद हैं जी मोहम्मद मुस्तफीज, मोहम्मद हनीफ, कुछ ट्रेडर्स टर्म्स यूज करते हैं, अकामुलेटेड और एग्री एग्री एग्रीगेशन का, कुछ थोड़ा इंडिकेटर्स के बारे में भी गाइड करें। बहुत से इंडिकेटर्स हैं, एक अलग ही बेनिफिट्स हैं। जी मैं बता देता हूँ जी। सबसे पहले तो जो आप बोल रहे हैं अकामुलेशन मैनिपुलेशन, ये बेसिकली एक तरह से हमारा जो है वो आप कह सकते हो ये सेम लिक्विडिटी वाला ही कॉन्सेप्ट है। इसमें लिक्विडिटी ही यूज होती है, जस्ट इसके नेम्स जो है वो चेंज है, नंबर वन। नंबर टू, इंडिकेटर्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट ईएमएस होती हैं। आप उनकी सेटिंग्स के लिए यूट्यूब को सर्च कर सकते हो, और वो आप यूज कर सकते हो, बट वो जस्ट फॉर कंफर्मेशन होती हैं। एक होता है कंफर्मेशन, एक होता है सिर्फ उसी को लेकर ट्रेड करना। हमारे यहाँ जो एक्चुअल मिस कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि हम लोग सिर्फ उसको देखकर ही ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं कह देता हूँ कि ये इंडिकेटर लगा लो, वो इंडिकेटर इसलिए लगा रहे हो कि आप जब अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करो तो आप देखो कि आप वो भी सिग्नल दे रहा है या नहीं। अगर वो दे रहा है तो आपकी ट्रेड ज्यादा अच्छी होगी। बट आप जो है वो क्या करते हैं, आप सारी की सारी स्ट्रक्चर मैपिंग को छोड़कर सिर्फ उस इंडिकेटर को देखना शुरू कर देते हैं कि ये मुझे बाय या सेल का सिग्नल देगा तो मैं इसमें ट्रेड करूंगा। तो ये जो है वो बेसिकली गलत चीज है। बाकी इंडिकेटर्स आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। इरफान नवाज, आपका एक्चुअली इंग्लिश और उर्दू मिक्स है, तो क्वेश्चन आपका प्रॉपर जो है वो लाइन में नहीं आ रहा। आप आई थिंक सब पूछ रहे हैं वॉल्यूम एब्सेंट हो तो जाएगा? नहीं, आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, आप अपना क्वेश्चन दोबारा सेंड कर सकते हैं।
सर अकाउंट में $100 मैंने इसका बता दिया है नईम का। और सर जी आप ना एसएल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा पॉइंट है जी, एसएल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जब आप लोग बाजार में मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड करते हो स्टूडेंट्स, तो आप लोग एक जो है वो प्राइस पर अपना स्टॉप लॉस लगाते हो। ये अच्छा पॉइंट है, आप लोग जो है वो इसको समझ लें। राइट नो मैं यहाँ आप लोगों को समझा देता हूँ, ये हमारे पास एक सप्लाई जोन था, यहाँ पर आप लोगों को जो है वो अच्छा इसका आइडिया हो जाएगा। अब ये आप लोगों ने ट्रेड कैसे की, क्या क्राइटेरिया है ये समझिएगा आप। ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपनी सेल की ट्रेड की, और ये मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई 91 से स्टूडेंट्स। और इसका स्टॉप लॉस जो मैंने रखा वो जो है वो यहाँ पर रखा मैंने 5300 में कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझना आसान हो। हाँ ये देखें, अब ये मैंने 5290 से सेल की ट्रेड ली फॉर एग्जांपल, और 5300 मेरा स्टॉप लॉस हो गया। यानी यहाँ पर मेरी इस ट्रेड के अंदर जो स्टॉप लॉस मेरा रहा वो $10 का रहा। अब हमारा टेक प्रॉफिट जो था वो स्टूडेंट्स हमारा $20 का था। अब ये हमारे पास हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो हमारा रहा $20 का। अब मार्केट यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आती है, और मार्केट यहाँ पर जो है वो मेरा $10 का, जो कि 5280 पर बनता है, $10 का मार्केट जो है वो टेक प्रॉफिट हिट कर देती है। मार्केट ऊपर से नीचे आती है स्टूडेंट्स, और मार्केट यहाँ पर जो है वो मेरा क्या करती है, मार्केट जो है वो यहाँ पर $10 का जो है वो टेक प्रॉफिट कर देती है। तो मैं क्या करूंगा, जब मार्केट मेरी $10, ये $5, ये $60, ये $8 रनिंग में होगी, तो मैं ये वाला जो स्टॉप लॉस है इसको उठाकर अपने एंट्री पॉइंट पर कर दूंगा। यदि मैं ट्रेड में मॉडिफाई के ऑप्शन पे जाऊंगा, वहां जो एसएल वाली प्राइस है उस एसएल वाली प्राइस में मैं अपनी जो है वो ये एंट्री वाली प्राइस डाल दूंगा। इससे मेरा एसएल जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा, ये एसएल ट्रेल हो जाएगा। इस तरह अब अगर मार्केट वापस भी आती है तो मेरी ट्रेड लॉस में नहीं जाएगी, मेरी ट्रेड मेरे एंट्री पॉइंट पे बंद हो जाएगी। तो एसएल ट्रेल करना बेसिकली अपना जो है वो एंट्री पॉइंट पर एसएल को मूव करना होता है। जी एहसन अली वालेकुम अस्सलाम, मैंने आपको इससे इसका आंसर कर दिया। मोहम्मद नईम, एक या दो आप जो है वो कर सकते हैं। इरफान आप या तो प्रॉपर इंग्लिश यूज करें या प्रॉपर उर्दू, क्योंकि ये ना क्वेश्चंस आपके आगे पीछे हो रहे हैं, तो उसके लिए ये जो है वो पढ़ा ही नहीं जा रहा, क्वेश्चन की समझ ही नहीं आ रही। एंट्री सर क्या, ये इरफान आप अपना क्वेश्चन उर्दू में करें या इंग्लिश में, ताकि मैं उसको रीड कर सकूं। नुमान पूछ रहे हैं सर जी, सप्लाई और जोन और डिमांड जोन मार्क करने के बाद कंफर्मेशन देखने के बाद ट्रेड करना है या डायरेक्ट करना है। देखो अगर तो आप बड़े टाइम फ्रेम में कर रहे हो, राइट, आप M15 में, H1 में, M30 में कर रहे हो सप्लाई और डिमांड मार्क, तो उसकी कंफर्मेशन जरूर देखोगे आप लोग M1 में, M5 में जाकर। लेकिन अगर आप लोग जो है वो मार्क कर रहे हो सप्लाई और डिमांड को M1 में, क्योंकि गोल्ड की मैंने बात की है तो ये आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, आप लोग वैसे M1 में मार्क करोगे नहीं, क्योंकि अभी आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप लोग मार्क करोगे M15, M30, H1 या H4 में, तो छोटे टाइम फ्रेम पर आप कंफर्मेशन मस्ट देखोगे। सर जी हम $10 की ट्रेड करते हैं। और औरंगजेब क्वेश्चन कर रहे सर जी, हम $10 की ट्रेड करते हैं जी, तो उसके बदले नहीं, औरंगजेब क्वेश्चन दोबारा करें। सर प्रो क्लास कोर्स की मुकम्मल क्लासेस दोबारा शेयर करवा दीजिएगा। जी मैं जरूर ये जो है वो रिकॉर्डिंग शेयर करवा देता हूँ। सर मिड वाली कैंडल का कलर जो मर्जी हो, जिस स्कूप में मिड वाली कैंडल का कलर जो मर्जी हो। हाँ जी, जब मार्केट में एक बार स्कूप बनेगा उसके बाद दोबारा जब मार्केट टैब होगी तो फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। उजैर, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि बहुत सारी जो है इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और मोस्टली ये कंपनीज भाग जाती हैं। तो मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आप बिल्कुल इस तरफ ना जाएं, मजीद आप शाहिद सर के साथ डिस्कस कर लें, वो आपको ज्यादा बेहतर इस जो है वो चीज के रिलेटेड गाइड कर देंगे। खुरम सर, पाक स्टॉक ट्रेडिंग कौन सी है, क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी से ट्रेडिंग होती है? हाँ जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आप इसी तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो। उसमें सिर्फ आपके टैक्सेस वगैरह एक्स्ट्रा होंगे, बाकी सेम स्ट्रक्चर मैपिंग, सेम प्राइसेस होंगी, सेम यही चीज होगा, बस आपका जो है वो उसमें टैक्स वगैरह अलग से होंगे।
लास्ट क्वेश्चन सर। सर अकाउंट में $100 हो तो हम 0.01 की लॉट से गोल्ड पर कितनी ट्रेड ले सकते हैं? $100 पर 0.01 की लॉट, सॉरी गोल्ड पर आप आई थिंक सो 14, 70, तकरीबन 0.7 तक की लॉट लगा सकते हैं। 0.7 तक की, 0.07 तक की लॉट लगेगी। आइडियम नुमान बेसिकली किसी भी बुलिश या बेरिश ट्रेंड के अंदर जो भी हमारा फर्स्ट वैलिड पुल बैक होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद किसी भी बुलिश या बेरिश ट्रेंड में हमारा जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक होता है उस हाई या लो के करीब, वो हमारा आइडियम होता है। आइडियम वाली क्लास और ये जो है वो अपना प्रो वाली क्लासेस, ये मैं दोबारा से शेयर करवाऊंगा, आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। इरफान, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बट ऑनेस्टली ब्रो आपका ये जो है वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें इंग्लिश और उर्दू मिक्स हो रही है। मैंने आपको बोला है कि आप एक टाइप का क्वेश्चन टाइप करेंगे, इंग्लिश या उर्दू एक में, तो मैं उसका आपको प्रॉपर जवाब आंसर कर दूंगा। सर मैक्सिमम कितनी बड़ी लॉट यूज कर सकते हैं? देखो, आपके पास बैलेंस है तो आप स्टैंडर्ड लॉट्स भी यूज कर सकते हैं, और नहीं है तो डेफिनेटली यूज नहीं होगा। और बड़ी लॉट से आप कभी भी ट्रेडर नहीं बनते। अगर ट्रेडर बनना है तो आप छोटी लॉट्स को होल्ड करना सीखोगे, छोटी लॉट्स से अपने अकाउंट को ग्रो करना सीखोगे, तो फिर मजा आएगा। एकदम आप बड़ा जंप लोगे तो उसमें आप गिर भी सकते हो। सो छोटी लॉट से आप जो है वो कंटिन्यू करेंगे तो आपको मजा भी आएगा, फायदा भी होगा। सर बाय की ट्रेड में मार्केट का अचानक नीचे आ जाना, नीचे आ जाने का डर हो और टीपी हिट ना हो तो क्या एग्जिट हो सकता है? हाँ अजनीक, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट जो है वो आपके टीपी से पहले थोड़ा रिवर्स हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो आप 1/2 रेशो से पहले 1 या 1/1.5 में आप जो है एग्जिट ले सकते हैं ट्रेड में। सर एमएस के बाद जब एंट्री पॉइंट बनता है, एफ बी ओ बी ऑर्डर ब्लॉक, ये कौन सी जगह से एंट्री लेना होती है? वो जो हमारे पास एमएस के बाद यानी चोच के बाद जो हमारा छोटे टाइम फ्रेम में जो भी पीओआई बनेगा, आप उसके स्टार्टिंग यानी टच होने पर अपनी ट्रेड कर सकते हैं। वैसे वो ज्यादा बड़े एरियाज नहीं होते। स्नेक मैंने आंसर कर दिया है। मोहम्मद वकील, अभी रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएंगी। मैं अभी ये चीज कह चुका हूँ कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएंगी। बिग इन्वेस्टर्स पेड इंडिकेटर यूज नहीं करते। इंडिकेटर से आप कभी भी बड़े ट्रेडर नहीं बनते शेर अली खान। इंडिकेटर्स आपको मार्केट में कंफर्मेशन देते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया है कि ये इशारे के लिए यूज होते हैं। सारे के सारे इसी को देखकर ट्रेड नहीं करते, ये याद रखना। मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट की न्यूज़ेस मैटर करती हैं, फिर उसके अंदर ये कंफर्मेशन के लिए यूज होते हैं। ये पेड इंडिकेटर जो आप कह रहे हो कि वो कितने यूज होते हैं, वो इंडिकेटर पर ट्रेड नहीं लेते। अभी गोल्ड जिस सप्लाई एरिया में था, इसको मार्केट ऑलरेडी कर चुकी है। इसको ऑलरेडी मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट दे चुकी है। अगर किसी भी जो है वो स्टूडेंट ने यहाँ पर जो है वो ट्रेड करने का पूछ रहे हैं, ये हमारे पास सप्लाई एरिया था। इसमें हमारे पास जो स्टॉप लॉस रहेगा ये M1 का है, तो हमारे इस सप्लाई जोन से ऊपर रहेगा। ये मार्केट यहाँ पर टैब हुई, टच हुई, और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आप लोग जो है वो कह सकते हैं 1/2 रेशो, यानी कि ये आप देख सकते हो प्रॉपर मार्केट ने जो है वो हिट किया है। यहाँ पर ये स्टॉप लॉस था, ये मार्केट में एंट्री एग्जीक्यूट, और ये 1/2 हिट हो चुका है। जब एक बार जोन जो है वो ट्रेड हो जाए तो दोबारा ट्रेड नहीं करते। तो हमारे पास सप्लाई या डिमांड का जो भी जोन होगा, हम लोग उसको मार्क करेंगे, उसके मिड में या उसके स्टार्ट में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, और उसके जो है वो टॉप पर अपना जो है वो स्टॉप लॉस लगाएंगे। अच्छा, आई थिंक सो अब मैंने सारे के सारे आप लोगों को जो है वो आंसर कर दिए हैं। नेक्स्ट कुछ आप लोगों के जो अगला लाहे अमल है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। और जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं उनसे एक तो मैं माजरत चाहूंगा, आप लोग जो है वो डिस्कशन ग्रुप के अंदर अपने एडवांस के साथ जो है वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर वहां भी आंसर मिल जाएगा। अभी क्लास के बाद आप लोगों को इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी, और नेक्स्ट जो आपके प्रीवियस एडवांस और प्रो के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है, वो सब आपको शेयर कर दूंगा। आप सबके जिम्मे ये है कि आप सब ने ये रिकॉर्डिंग्स को एक बार फिर से देखना है, और फिर से देखकर आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, आप लोग जो है वो इन रिकॉर्डिंग्स को देखकर अपनी जो है वो असाइनमेंट्स दोबारा से बनाएंगे। असाइनमेंट के साथ साथ आप लोग अपना एक डेमो अकाउंट बनाएंगे,
उसमें आप प्रॉपर रेगुलर तौर पर मार्केट का स्ट्रक्चर मैप करेंगे, और स्ट्रक्चर मैप करने के साथ साथ आप लोग जो है वो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग करने के साथ साथ आप लोग वहाँ डेमो पर डेली बेस पर अपनी जो है वो ट्रेड्स करेंगे। उनके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आप लोग अपने एडमिन्स के साथ शेयर करेंगे। आप सबके पास 2 हफ्ते का टाइम है, आप लोग जो है वो अपना ये कोर्स रिपीट कर लें, बेसिक सॉरी एडवांस और प्रो का। उसके बाद आप लोगों का न्यूज ट्रेडिंग का कोर्स स्टार्ट होगा, जिसे फंडामेंटल कोर्स कहा जाता है। उस कोर्स की रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उसको आप लोगों ने मस्ट ज्वाइन करना है, वो भी हमारा जो है वो नेक्स्ट अब एडवांस और प्रो का कोर्स होगा। उसमें आपको न्यूज ट्रेडिंग A to Z, न्यूज ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उसमें आप लोगों को न्यूज ट्रेडिंग का समझाया जाएगा। और बीच में जो हमारे पास जो है वो आपका दौरानिया होगा, इसको आप यूज करोगे डेमो प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही साथ आप लोग जो है वो अपना इसमें अपना क्लासेस को रिपीट करेंगे। अभी मैं माइक सर शाहिद को दे रहा हूँ, वो आप लोगों को मजीद जो है वो समझा देते हैं, और फिर मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ। आप लोगों की ये क्लासेस कैसी रही, इसका आप लोगों से एक ओवरव्यू मुझे जरूर चाहिए। आप लोग इन क्लासेस की रिव्यू पोस्ट हमारे फेसबुक ग्रुप में जरूर लगाइएगा। भी शायद भाई आप लोगों के साथ अवेलेबल होंगे, वो आप लोगों को जो है वो मजीद समझा देते हैं जिस